Hello, 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 everyone. Mic testing. Mic texting 1 2 3. Hello, hello, ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट बॉलीवुड. हाँ, आवाज आ रही है मानव? बॉयकॉट से तो एकदम तेज आ रही है. हाँ, चलो चलो. बिंदास आ रही है. एको क्या आ रही है? ब्रह्मांड से आ रही है. हेलो एवरीवन. अभी का रिव्यू चैनल, मूवी शूवी चैनल और सभी मूवी फैंस के लिए वेलकम. हम दोनों के लिए ये पहली बार है, तो संभाल लेना जैसे आप लोगों ने अभी तक संभाला है. मेरे साथ है इस वक्त मानव, जिनका 2020 से एक रिव्यू चैनल है. 26 प्लस सब्सक्राइबर्स है इनके. अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है और मैंने इनका चैनल इस तरह से एक्सप्लोर किया. क्लियो करके एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे. मैंने वो पूरी वेब सीरीज खत्म की और वो बहुत अच्छी थी. मैंने सोचा कि इसका रिव्यू तो बहुत सारा होगा यूट्यूब पे, पर वो नहीं मिला कहीं पे. एंड देन आई फाउंड यू. तो वहां से मेरे को याद आया कि यार ये बंदा 1 साल पहले भी मैं इनके रिव्यूज देखता था, बट मेरे को शो क्यों नहीं होता था बाद में. और क्लियो देखने के बाद फिर मैंने कितने सारे हिडन जेम्स एक्सप्लोर किए तुम्हारे चैनल पे, और तब मुझे पता चला कि मैं जिससे रिलेट कर पाऊं ऐसा कोई बंदा मुझे मिला फाइनली. सो दैट्स हाउ आई फाउंड यू. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. My actually YouTube journey started with the first ever video that I saw. Was actually तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ. मैंने कहा यार ये टॉप 5 टॉप 6 का गेम तो बहुत अच्छा है यार, ये तो लोगों को बताना चाहिए. चाहे वो पुराने जमाने की मूवीज हो, आज की हो, सीरीज हो, बताना चाहिए. फिर मुझे पता चला कि अभिषेक कितनी मेहनत करता है उसके पीछे. इतनी एडिटिंग लगती है, इतने सारा कुछ काट काट के बनाना पड़ता है. तो मैंने कहा यार ये अभिषेक ही कर सकता है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है. मैं तो हैंड हैंड को ऐसे आगे पकड़ के फटाफट से बोल देता हूँ. But your videos are very nice, sir. And I must say the quality of editing is par excellent. मजा आता है आपका वीडियो देख के. थैंक यू सो मच. वो वही एक चीज है जिसमें मेरे को किक मिलता है. तो हाँ, हम एक्चुअली यूट्यूबिंग एज अ क्रिएटर वो किक के लिए ही है, आई गेस. राइट. आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है. एक्चुअली क्या हो गया आज के टाइम के हिसाब से कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब पैसे कमाने का इंजन है. ये बेसिकली सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म है पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इट इज टू वे. आप भी बोलिए, आपको कमेंट से कोई ना कोई सजेशन आएगा. बहुत ही नीट एंड क्लीन था किसी जमाने में, और आज के टाइम के हिसाब से तो ये सिर्फ बॉयकॉट के लिए यूज हो रहा है. बट एक जमाना था जब ये काफी क्लीन था. उस टाइम पे मैंने थोड़ा चैनल वैनल चलाऊंगा, बट लेट हो गया. फिर 2 साल पहले शुरू किया, अब 1 साल से एक्टिव हूँ. नाइस नाइस. सो बिना किसी देरी के आई गेस सब ज्वाइंट हो चुके, तो पहला ही शूट करते हैं. आज हमने क्या देखा है. आज आपके पीछे है एकदम आंखें ताड़े हुए रणबीर है, अमिताभ है, आलिया है, मौनी सिंह है और अपने भाई है क्या नंदी शस्त्र है, नागार्जुना. एक अगर सेंटेंस में बोलना हो तो क्या बोलोगे ब्रह्मास्त्र के बारे में? I would say it is just short of a masterpiece. It is that good. Because let me explain also. See what happens is आज के टाइम के हिसाब से ना ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिएक्शन दे देते हैं और उनको लगता है कि ये रिव्यू है. उसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होता. उसके अंदर कोई भी इंसान का मोटिवेटर नहीं होता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों उसके लिए लव का इमोशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर साहब ने क्या सोचा होगा. तो ये सब चीजें ना होने की वजह से ना एक रिएक्शन रह जाता है. तो आप मोस्ट ऑफ द रिव्यूज कैसे देखते हैं आज के टाइम में? अरे बहुत ही बेकार थी, ये थी, वो थी, या फिर अरे यार ये तो ब्लॉकबस्टर है, ये तो केजीएफ लेवल है, ये तो ये है, ये तो वो है. बेसिकली इट इज अ रनिंग इमोशन, right? It is an emotion which, let's say, 1.3 billion people of India will be expressing. क्योंकि मूवी लवर्स है सब, क्रिकेट और मूवीज का बहुत शौक है हिंदुस्तानियों को. तो क्या होता है कि जब आप ये मोटिवेटर्स डिट्रैक्टर्स को नहीं समझ पाते हैं, तो आप सिर्फ एक ही चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि ये मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी. अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या अच्छा लगा, यार वीएफएक्स बड़े अच्छे लगे, बट ये कोई समझा सकता है कि वीएफएक्स ऐसे ही वीएफएक्स क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये आग या एनर्जी दिखानी थी, तो इस आग की एनर्जी में लाल और पिंक क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें पिंक का क्या महत्व है,
या फिर अगर कुछ हल्का सा स्पॉइलर दे रहा हूँ, एंड में लाल पिंक के साथ एक और एनर्जी ईशा की भी लग जाती है, तो एक और कलर बन जाता है। वो कलर क्या डिपेक्ट करता है, बेसिकली वो ऑरा डिपेक्ट कर रहा है तीन अलग अलग चीजों का। सो फायर कैन बर्न यू, but a controlled fire with a pink is mystical in nature. If you add a bit of, let's say, light brownish सा कलर जो ईशा का कलर था, उससे वो थोड़ा सा वार्मनेस उसके अंदर आ गया, उसको कूलिंग इफेक्ट देने लग गया। तो हर चीज का एक मतलब है, एक महत्व है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ा सा ज्यादा आपको ये सोचने की बजाय कि हिंदुत्व है कि नहीं है और ये सब चीजें छोड़ के थोड़ा ये सोचना पड़ता है कि इसके पीछे क्रिएटिविटी क्या है, क्यों ऐसे बनाया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र में सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आया वो वीएफएक्स को लेके आया, फिर लोग चुप हो गए क्योंकि अच्छे हैं इसके बहुत वीएफएक्स। फिर अंदर लव स्टोरी क्यों इतनी ज्यादा दिखा दी, आई थिंक सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लव स्टोरी इसीलिए क्रिटिकल थी क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में देखोगे तो जो जो अनसेटलमेंट थी वो ब्रह्मास्त्र की, उसको एक कूलिंग इफेक्ट चाहिए था। वो कूलिंग इफेक्ट शिवा लेके आता है एंड में थ्रू समबडी। आई एम सॉरी कुछ थोड़े बहुत स्पॉइलर आ रहे होंगे यहाँ पर, बट ठीक है, आई एम श्योर जितने भी फैंस हैं ब्रह्मास्त्र के while discussing, while debating about ब्रह्मास्त्र, जो एक्चुअल क्लाइमैक्स है, जो एक्चुअल उसका मेन मुद्दा है, हम उसको कभी टच ही नहीं करेंगे। हाँ, बाकी आसपास घूमेंगे, सीन्स डिस्कस करेंगे और विल मेक श्योर कि स्पॉयलर्स ना आए और कोई भी देख सकता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग सा टेक है उसके अंदर, तो मजेदार है। वो मेरे को एस्पेक्ट इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जिस तरीके से आई वुड से क्या होता है कि जब आप सुपर हीरो के अंदर एक वल्नरेबिलिटी डाल देते हो ना, वो सुपर हीरो अमर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सुपर हीरो है, अगर वो एक डरा हुआ इंसान है जो बोलता है कि मेरे को एक्सेप्टेंस तब मिलेगी जब मैं अपनी सुपर पावर्स नहीं बताऊंगा, बराबर, तो वो इसीलिए ईशा को भी नहीं बताता है, किसी को भी नहीं बताता है, अपने अंदर ही उसको रखता है। अब इसको एक्सप्लिसिटली और कहा जा सकता था बट कहा नहीं गया, वो फिल्म मेकिंग या नरेटिव का एक इशू हो सकता है। बट जिन्होंने थोड़ा सा समझ के देखी होगी वो समझ गए होंगे कि ये जो इंसान है इस तरीके का है, वो एक लेवल ऑफ प्यार या एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी seen as a secluded some other guy. He wants to be seen as a normal person, and that's the reason he doesn't want to fight for the Brahmanus, so to say. और मेरे को एक्चुअली मूवी का सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि आपने ऐसा कुछ कर दिया बॉलीवुड के मूवीज के अंदर जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यार इतना तो तुम कर ही सकते हो। पॉइंट नंबर 1 था, एक फ्रेश स्टोरी चाहिए हमको। आप क्यों यहाँ वहां से कॉपी कर रहे हो स्टोरीज? अपनी हिंदू माइथोलॉजी है, इतने सारे स्टोरीज है, संस्कृत गीता, और यहाँ पे रेफरेंस दिए हैं कई सारे संस्कृत के श्लोक, ये वो बहुत सारा है। दूसरा चीज, इन्होंने उस लेवल को छुआ है जो हॉलीवुड के मार्वल्स के वीएफएक्स के लेवल को हम देख चुके हैं। नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, नहीं उस हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंचे, बट फिर भी वो मतलब 19-20 बोल सकते हैं। वो कहीं एक सीन मेरे को ऐसा नहीं लगा, मतलब एज अ जबरदस्ती भी अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं कि यार ये तो फेक लग रहा है, एकदम नहीं मिला मेरे को। मतलब लिटर, और ये मैंने 3D में देखा, मे बी 3D का थोड़ा इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, मैंने ब्रह्मास्त्र 3 में देखा था तो उसलिए वो हो सकता है। और इसके अलावा जो उन लोगों ने कास्टिंग की थी सभी की अच्छी थी। कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स को, मतलब आलिया की अगर मैं बात करूं, वो इतना फोर्सफुल कैरेक्टर था, उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि ऐसा होता है ना कि एक मूवी में कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर होता है तो उसके बेटा या बेटी को अपन को दिखाना ही पड़ेगा, देखो उसको हर एक्शन में घुसाना ही पड़ेगा, देखो उसको हर सीन में अगर आपने भेज दिया है कहीं पे तो अचानक से लाना ही पड़ेगा। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि फोर्स आ गया है डायरेक्टर के ऊपर कि आलिया को लाना ही पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेकंड हाफ में, वो अचानक से चली जाती है कि अभी आप जाइए, और फिर वो अचानक से आ जाती है, अभी आप आइए, ये क्या है, आइए जाइए। तो ऐसा हुआ, बट वो क्या बोलते हैं, बहुत ऑब्वियस सा दिख गया था, बट स्टिल जो मूवी ने कमिट किया था उसके 19-20 तक तो पहुंची गई है। एक सीरीज आती है डीसी की, फ्लैश, इसके करीब 9 सीजन आ चुके हैं। उसमें कैरेक्टर है आइरिस का, वो उसका दोस्त रहता है, वो जो आइरिस उसकी वाइफ है फ्लैश की। अच्छा, हाँ, जो थोड़ा ब्लैक कैरेक्टर है, इफ यू रिमेम्बर।
हाँ, वो जो स्टार्टिंग से उस पे लाइक करता है, क्रश रहता है उसका, क्रश रहता है। हाँ वो भी उसके साथ भी सेम इशू है, वो भी हर सीन के अंदर दिखती है। हाँ, सही पकड़ा, सही सही पकड़ा। और ये चीज है ना मेरे को, मतलब, और ये आलिया का ऐसा था कि डायरेक्टर आयन मुखर्जी वो थोड़ा रोमांटिक वे, और ऊपर से धर्मा प्रोडक्शन है। आप धर्मा प्रोडक्शन की, आप मार्वल मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ? एक सुपर हीरो की फाइट होगी, दूसरे किसी यूनिवर्स से कोई एक दूसरा हीरो एंटर होगा, मतलब कुछ सॉर्टेड पॉइंट है, हाँ कुछ सॉर्टेड चीजें हैं। मार्वल से ये एक्सपेक्ट करोगे, डीसी से एक्सपेक्ट करोगे डार्क चीज, धर्मा प्रोडक्शन से आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये रोमांटिक होगा ही, शाहरुख होगा ही। तो ये एक्चुअली में क्या है कि मेरे को लगता है कि लोगों ने ना थोड़ा सा ओवरबर्डन भी कर दिया दिमाग जाने से पहले। मूवी को उन्होंने सोचा कि यार ये टिपिकल लड़ाई हो जाएगी इसके अंदर, एक सुपर हीरो दूसरा सुपर हीरो, हर मूवी का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। यहाँ पर क्योंकि 3 पार्ट के अंदर है, तो ये समझना जरूरी था कि ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों है, और उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, उसका कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आने वाला है। तो इस वजह से उसको थोड़ा ड्रैग किया गया। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इस मूवी में ईशा के 15 मिनट काट दिए होते, एक गाना भी काट दिया होता, तो ये और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाती है। इनफैक्ट अगर उनके पास चांस है तो अभी कर ले। अभी भी कर सकते, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द मूवी। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट दैट आई वुड से केसरिया इज अ वेरी गुड सॉन्ग, बट वो जिस मोमेंट पे आता है वो जरूरत नहीं है। वो चाहे एक मूवी के एंड में दिखा दो नाम आते, कोई जरूरत नहीं है जहां पर वो आता है। ऐसे ही कुछ कुछ सीन और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना हो मूवी को, शज़ाम देखी थी आपने? डीसी मैं देखे, पहला पार्ट ही देखा है। पहला पार्ट ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था। यस यस। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर, हाँ, दैट मैं उड़ सकता हूँ कि नहीं उड़ सकता हूँ, मैं बुलेट प्रूफ हूँ कि नहीं हूँ, ये भाई सेक्सी तरीके से दिखाया गया था। एक नुआंस थी, बचपना भी था, और जो एक्सप्लोरेशन थी वो इतनी क्रूड थी कि ना भाई मेरे को पता एज ऑडियंस ना उस सुपर हीरो भाई को पता कि उसके अंदर क्या पावर्स है। तो जब शिवा को भी ये पता चल जाता है कि वो अल्टीमेटली फायर को हार्नेस कर सकता है, तो वो सिर्फ बॉल बना के खेले नहीं, वो ये देखे कि बॉल बन गई, त्रिशूल बन गया, कुछ और बन गया, इससे अलग अलग अस्त्र भी बनते जा रहे हैं। वहां पर जो एक्सप्लोरेशन थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है कैसे होना चाहिए, पर मुझे दिख नहीं रहा। वो मे बी ये लोग सोचे देवा सेकेंड पार्ट में डालने की। हाँ, वो सेकेंड पार्ट में अब उसने थोड़ा सा फायर को एक्सप्लोर कर ही लिया है अच्छी तरह से। अभी एक्चुअली वो भड़क के खाली उसने वो फायर ला दिया है एंड में, फायर ला दिया। हाँ, तो अब मे बी सेकेंड पार्ट में। बट डू यू थिंक कि इसके सेकेंड पार्ट के लिए हम या ऑडियंस या एक्साइटेड रहेंगे उस लेवल तक, अगर ये सेकेंड पार्ट समझो नेक्स्ट ईयर आता है इसका? यार देखो अभी क्या बनेगा भी कि नहीं, वो एक सवाल। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि अभी इसके थोड़े से जो पार्ट्स हैं 2 के स्पेसिफिकली वो शूट हुए हैं। अच्छा, बट नॉट एंटायरली, बट थोड़े बहुत ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई मूवी रेस्ट की जा सकती है। अब बात करें अगर ये जो मूवी है 410 करोड़ रुपए में बनी है। अच्छा, एक मिनट मैं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वाघेला ने कमेंट किया है, भाई इन सालों को कोई बोलो कि कमेंट भी पढ़े। यार ये बिना गाली दिए क्यों नहीं बात कर पाते हैं? अरे वाघेला भाई, थैंक यू सो मच इतना इम्पैक्टफुल कमेंट करने के लिए। अब तुम्हारे कमेंट पे हम ध्यान अच्छे से रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू। सब बिके हुए हैं, हम सब बिक गए हैं। अगर हमारा ओपिनियन अलग है तो हम सब बिक चुके हैं। आपको कितने पैसे मिले अभी? फिगर बता। बट हाँ, ये मतलब ये ना एक्चुअली हर एक चीज के साथ है। आप मूवी का रिव्यू करो, आप किसी न्यूज चैनल का या कोई भी चीज का आप ओपिनियन डालो, हमेशा व्हाइट और ब्लैक ही सबको समझ आती है। या तो यस या तो नो। भाई मूवी देखना है कि नहीं देखना है, सीधे सीधे बता। मतलब ये दो में ही आंसर, यस और नो में। ग्रे पार्ट तो नहीं हमें समझता है, लेफ्ट है या राइट है, यस है या नो है, बिका हुआ है या फिर नहीं पैसा मिला है। ऐसा मतलब हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ग्रे पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। यार मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रे पार्ट है ना वो थोड़ा सा अपब्रिंगिंग से रिलेटेड है। सॉरी, ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं टॉपिक,
बट वो कहते हैं ना कि थोड़े से बाल सफेद होते हैं तो विजडम आना शुरू हो जाता है, तो ये विजडम वाली क्या होता है कि आपकी फैमिली आपको सिखाती है कि हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ व्हेन यू आर स्पीकिंग टू पीपल, when you are meeting your uncle and auntie while even walking in the society, okay, आप नमस्ते करो, आप ये करो। तो क्या होता है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है वो आपको हमेशा बताती है कि या आपके संस्कार या फिर आपके हिंदुत्व ये बोलता है कि अपने बड़ों का सम्मान करो, ओके। तो उस सम्मान के दायरे के अंदर सारी कॉन्वर्सेशन अभी तक हुआ करती थी। अब क्या हो गया है कि ये जो सम्मान है, ये सब कुछ जो लज्जा लिहाज है, ये सब पर्दे उठ चुके हैं। तो आप गाली देके बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला वाला बंदा है आपसे रिस्पेक्टफुल बात करे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज ब्रह्मास्त्र के लिए मेरे ख्याल से अगर 90% पॉजिटिव चीजें आई तो 10% लोगों ने आप तो बिक गए। मैं इस पे आने ही वाला था। हाँ, आप जो हेट कमेंट्स है, गंदे वाले हेट कमेंट्स है। अब मेरी जो लिस्ट है, पर्सनल लिस्ट है, जिनको मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स इस कॉस्ट पे नहीं चाहिए कि वो हेट फैलाते फिरे, क्योंकि आई हैव अ मिशन स्टेटमेंट टू फुलफिल फॉर माय चैनल। So let me start with Abhishek, yours. Okay, I read your channel and you said you want to educate, inspire, and change. Correct. Okay, I picked up the last one for my channel, which is the change. Okay, change is very very critical and it comes from a positive mindset only. पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये सोच के चलूंगा ना कि आगे वाले टाइम में मेरे को कोई सोल्यूशन दिखेगा, तो मैं उसी तरीके की भावनाएं व्यक्त करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मूवी में ये बताऊंगा कि ये 5 चीजें अच्छी थी, आपकी एक चीज गलत रहेगी, ये भी अच्छी कर लेते, जैसे आपने प्रोडक्टिव बात बोली, 15 मिनट काट देते, गाना काट देते, तो शायद ये और इम्पैक्टफुल हो जाती, टाइटर हो जाती। अब इसका मतलब क्या है कि अगर शायद कोई धर्मा प्रोडक्शन में सुन रहा हो या मुखर्जी कोई सुन रहा हो, तो शायद इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा, पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अगर कोई बोलेगा तेरी एमसी, तेरी बीसी, तेरा ये तो तेरा वो, तो वो लोग बोलेंगे कि यार ये लोग मुझे ढंग से फीडबैक ही नहीं दे रहे, वो पहले अपने आप को कोकून के अंदर डाल देंगे, वो सुनेंगे ही नहीं। तो आपका चेंज तो आए ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से वही गलतियां होंगी। और दूसरा क्या हुआ है कि एक बबल था कि आपको किसी भी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अचानक से 2 साल से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपका जो मेन सोर्स ऑफ मीडियम जो थिएटर वगैरह थे, अचानक से ओटीटी हो गया, डिजिटल हो गया, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, तो आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो उतनी पेस पे इंडस्ट्री तो नहीं चल रही, क्योंकि इंडस्ट्री जब आप मूवी मेकिंग करते हैं तो पहले आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर स्काउटिंग फॉर प्रोड्यूसर करते हैं, फिर स्काउटिंग फॉर प्रोड्यूसर के बाद देखते हैं कि एक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं। जब तक वो प्रोडक्शन स्टेज पे आती है, और हो सकता है वो रीमेक भी हो, तब तक 1-1.5 साल 2 साल बीत चुके होते हैं। तब तक आप पैसा कमिट कर चुके हो, कुछ स्टोरी राइटिंग के लिए दे चुके हो, कुछ गानों के लिए दे चुके हो। अब आपको अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको करोड़ों का लॉस है, तो आप फिर उसकी साथ चल पड़ते हो, जिस वजह से लास्ट 1-1.5 साल में इतनी ज्यादा बैक स्लैशिंग के बाद भी कुछ रीमेक्स रिलीज हो गई, कुछ ओटीटी पे होंगी और कुछ रिलीज भी होंगी और आगे जाके। बट और 1 साल के बाद सबने नमस्ते कर दिए कि अब हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट सबसे बड़े जो कल्प्रेट थे वो कुछ साउथ वाले ही थे। साउथ वालों का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल था, इंक्लूडिंग टॉप प्रोड्यूसर्स लाइक अल्लू अर्जुन के पिताजी बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, अरविंद अल्लू जी। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है कि वो गोल्ड माइंस को दें, या फिर वो हिंदी प्रोड्यूसर्स को भी ये हिंदी राइट्स दें और खुद ही बना दे, और खुद ही वही जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विक्रम वेदा के अंदर पुष्कर और गायत्री, वो सेम ही राइटर्स और डायरेक्टर हैं जो ओरिजिनल बनाया और जो उन्होंने ये भी बनाया। अब पहले हम इन सब एक्टर्स को बाय सेगमेंटेशन, लाइक ये तमिलियंस कौन है, मलयाली कौन है, तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस कौन है, ये सब नहीं जानते। अब सबको जानने लग गए, जानने लगे तो हमें लगता है यार ये भी हिंदुस्तानी है। और लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो कर देते हैं। तो छुट्टी, तो ये हमें चाहिए क्यों? अब ये चाहिए क्यों का करेक्शन पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल और लगेगा। 24 onwards, I hope there will be no this thing. डू यू थिंक कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड है, जो ट्रेंड चला, मूवी आई है, अभी हमने देख ली है मूवी, अब पता नहीं उसका आगे 2-4 दिन बाद क्या बिजनेस वगैरह जो भी है, क्या ये बॉयकॉट का पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगता है? क्या सही है, क्या गलत है? पहले बता दूं, ये बॉयकॉट तो पहले घबराने वाली चीज नहीं है मेरे ख्याल से। तो जो जैसे ये स्टार्ट हुआ था, ये बहुत पॉजिटिव मूव के साथ स्टार्ट हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को रिटेलिएट कर रहे होते हैं, और जब आप एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये इतने अनअप्रोचेबल हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ कि मैं आपकी मूवी नहीं देखूंगा। तो वो बॉयकॉट एज अ शब्द का उत्पत्ति हुई,
और वो जो उत्पत्ति हुई वो ठीक डायरेक्शन में जाते जाते कुछ पॉलिटिकल पावर्स को ये लगा कि ये बहुत पावरफुल टूल है टू क्रिएट अ डाइवर्जन इन द माइंड ऑफ पीपल. ओके, सो टुडे द यूथ and so many youth who are giving galis on social media, they're not concerned about their education, they're not concerned about rising taxes, they're not concerned about कि आगे वाला पॉलिटिकल सिस्टम क्या होने वाला है. उनको ये भी नहीं पता है कि आगे फ्लाईओवर कौन सा नया बना है, लेकिन उनको ये पता है कि मुझे विक्रम वेदा को बॉयकॉट करना है. तो उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है. मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं पर्सनली जिन्होंने शायद अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया हुआ, लेकिन उनको बड़ा कंसर्न है कि हिंदुत्व कैसे सेव रहेगा. ओके, हाँ, राइट. तो हिंदुत्व का जो मतलब है ना, एक्चुअली रिलीजन का भी जो मतलब है, वो बेचारे जो नए बच्चे हैं वो एक क्ले की तरह होते हैं, उनको तो ढालना पड़ता है. अब आप बोलेंगे रिलीजन क्या है? रिलीजन का मतलब होता है कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब होता है कि कुछ धारणाएं या फिर कुछ एक रूल मानने वाले समूह. तो रूल मानने वाला समूह ये बोलता था कि भगवान है और भगवान के ये सेट ऑफ प्रीचिंग है. प्रीचिंग का मतलब होता है किसी का दिल मत दुखाओ, अपनी शिद्दत से काम करो, कोई चीटिंग मत करो, और जिस शारीरिक रूप में अगर आप आए हो तो आपकी ड्यूटी बनती है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, इफ यू आर मैरिड देन योर वाइफ और किड्स. लेकिन कहीं पर भी ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि सारा दिन नारायण नारायण करते हैं. बट नारायण ने ये जरूर बोला है कि मैंने आपको ये टीचिंग दी है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को अब्यूजेस नहीं देने. तो आज थैंक गॉड का एक ट्रेलर आया, बहुत इंटरेस्टिंग. देखा, मैंने देखा. डायलॉग है वो, आइकॉनिक डायलॉग है कि सब लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की कोई नहीं मानता. हाँ, मैंने देखा. बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. पहली बार मेरे को रिलेट हो पा रहा है बॉलीवुड के किसी मूवीज से, ट्रेलर से वगैरह. और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे हैं. सॉरी, आकाश ने भी, डिजिटल सिंह ने भी, थैंक यू सो मच. they've actually showered love in monetary terms also. Thank you so much, Akash. So gracious of you. And I hope you're liking this content, you're liking this conversation. मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरैक्ट करूं. आप सब लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हो, और थैंक्स टू अभिषेक पर्सनली फॉर दिस really positive conversation. And despite we talking about hard subjects, हम दोनों के मुंह पे स्माइल है. इससे अच्छी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? यही तो मतलब एक्चुअली क्या है ना, पॉजिटिव चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं चलती है तो ऐसा फील होने लगता है कम्युनिटी में, रिव्यूअर्स की कम्युनिटी में, कि यार ये लोग एकदम उसमें ही घुसे रहते हैं क्या, मूवीज वेब सीरीज में. कभी बाहर निकल के एक दूसरे से बात करके किसी मूवी पे डिस्कस करे या कोई टॉपिक पे अरे कुछ भी बात कर ले, मतलब वो होता नहीं है क्या. ये मैंने एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने फाइंड आउट की मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट पे. दे हैव स्टार्टेड, तीनों जनों ने मिलके बहुत ही उनका 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट रहता है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि कब कैसे टाइम निकल गया. और मैं गप्पे मारते मारते करते हैं. हाँ, बहुत 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 मस्त. और गप्पे, और अच्छी बात अपने से रिलेट हो जाता है मूवीज और उसके बारे में, तो और थॉट प्रोसेस भी रिलेट होता है. तो मुझे पहले ऐसे लगता था कि मैं ही एक हूँ जो ऐसा सोचता हूँ, बट नहीं. आधे से ज्यादा रिव्यूअर्स ऐसे हैं हमारे इंडिया के कम्युनिटी के, जो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है. लेकिन हवा एक्चुअली 1 या 2 रिव्यूअर्स लेके ऐसा बना हुआ है, जो ऐसा हमें सबको फील हो जाता है कि यार रिव्यूअर की जो कम्युनिटी है वो सब ऐसे थोड़े स्ट्रिक्ट क्रिटिक्स ये वर्ड सही रहेगा, क्रिटिक्स काइंड ऑफ लोग है. बैशिंग करे. या क्रिटिक्स का मतलब बैशिंग नहीं होता है. मेरे को अभी एक बड़ा अच्छा कमेंट आया. हाँ. वो बोलते हैं कि सर आपके नाम रिव्यू पे भरोसा ही नहीं करते. मैंने कहा अभी इसको क्या हुआ बैठे बैठे. तो कहते हैं कि जी आपकी हर मूवी ना आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज सिखा के जाती है, आप हर चीज में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो, तो ये कैसा रिव्यू? मैंने कहा यार दुनिया में ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आपने देखा और आपने बोला ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो रबिश है, ये तो थर्ड क्लास है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब जब आप किसी एग्जाम में भी बैठते हैं, अगर आपके 33% पे जस्ट पास हुए हो, तब भी तो आप आके घर में बोलते हो ना यार ये मैं ठीक कराया, यार ये तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया, ये मैं और कर सकता था. तो जब आपकी नॉर्मल भाषा का उपयोग ये है, तो मूवी मेकिंग इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग कैसे हो सकती है? एब्सोल्युटली. और बहुत सी चीजें ऐसी सीडेड भी होती है. मैं एक इंसान का वीडियो देख रहा था,
उसका नाम नहीं, ध्रुव राठी। हाँ। हालांकि मैं काफी चीजों से सहमत नहीं हूँ, बट एक वीडियो मुझे उसका अच्छा लगा, जिसके अंदर उसने लाल सिंह चड्ढा की बात करी। उसने बोला लाल सिंह चड्ढा में उसका पूरा करीबन 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो है वो, 1 मिनट की बात मुझे अच्छी लगी, बाकी ज्यादा मैं रिलेट नहीं कर पाया। जब हमने लाल सिंह चड्ढा देखी थी, सॉरी पीके देखी थी, तो जब हम बाहर आए थे तो तालियां बजा रहे थे, और ये क्या मूवी है यार, क्या मूवी है, क्या जबरदस्त एस्पेक्ट है इसका। और जब निकलने के बाद इसकी नेगेटिविटी शुरू हुई, तो अब नेगेटिविटी 6 महीने साल से शुरू हुई, तब वो ब्लॉकबस्टर हो गई, 300 करोड़ हो गए, वो सब जिसने कमाना था कमा लिया। आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि जी उसके अंदर ये सब था, तब कहाँ थे लोग। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और चीज मैं नोट आउट करना, जैसे तुमने अभी जस्ट कहा कि बाहर निकलने के बाद, अब ऐसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब रिव्यूअर नहीं था, ठीक है, मैं जस्ट मूवी फैन था, मूवी बेवकूफ पागल था जो दिन में तीनों मूवी उड़ाना चाहता था, लेकिन मुझे चाहिए था कि पहली कौन सी चालू करूं मैं, क्योंकि शुरुआत पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए, तो वो फोर्स आएगा, क्योंकि तीसरी मूवी तक पहुंचते पहुंचते फोर्स कम हो जाता है, फिजिकली जवाब देने लग जाती है बॉडी, पर देखना तो एक ही दिन में सब। तो जब मैं रिव्यू पहले देख लेता था और उसके बाद जब मैं वो मूवी देखता था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ ऑडियंस में बोल रहा हूँ चेंज हो जाता था मूवी को लेकर। एब्सोल्युटली। और जब फिर मैंने दूसरा एक्सरसाइज ये किया, अब मैंने मूवी देख ली पहले, उसके बाद मैंने इमीडिएटली किसी का रिव्यू देखा, तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं उस रिव्यू की वजह से, जस्ट बिकॉज कि वो रिव्यू यूट्यूब चैनल पर एक बड़े सब्सक्राइबर चैनल के पास से निकल के आ रहा है मेरी तरफ। तो देखो या हाँ, ये सही है ऐसा। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम के हिसाब से ना लोग रिव्यू कम देखते हैं और वो एंटरटेनमेंट ज्यादा ढूंढने लग गए। हाँ, अभी हाँ, मैं इन्हीं में ही कमेंट्स में ही थोड़ा सा ऐसी नजर मार रहा था, तो मैं बोल रहा था कि सूरज करके कोई है, सूरज को लेके आओ, हाँ, उसको लेके सूरज आओ। कुमार। ठीक है, अब ये सब लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो मेरा पॉइंट तो ये है कि द काइंड ऑफ डीपर कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव, I don't think those people will be able to have those kind of conversations. Even if they will be able to, their mannerism would be somewhere which will be on an entertaining side, without demeaning them. With full respect to them, they're doing a fabulous job. They've got a lot of subscribers. For some reason, they must be doing something good. But वो something good क्या है? उसमें वो entertainment value. Okay. अगर आप उसके अंदर आप तमाशा बना दोगे उस बात का, और आप ये चीज सबसे ज्यादा YouTube छोड़ो, आप न्यूज चैनल देखो, Nation wants to know. I mean, fuck, nobody wants to know, yeah. You are the one who wants to know. And you're provoking us to understand this thing or just take it away as one of the problems in the country. There's no problem. Okay, the problems are much larger. I don't have a job. When I go to the job, it takes me 2 hours to travel. Where is the transportation? Where are the flyovers? Those are the bigger problems, right? और आज की डेट में अगर हमारे नेशन के अंदर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अब हमारा एक ऐसा ब्लेंडेड कल्चर बन गया है जिसको हम बोलते थे कि एक सेक्युलर कंट्री है, एक लिबरल कंट्री है। तो ये जो वर्ड्स थे ना, सेक्युलर और लिबरल, ये आज की डेट में नेगेटिव वर्ड हो गए, जो मुझे बड़ा पिंच करता है। हमें बड़े होते हुए ये सिखाया गया था कि सेक्युलर का मतलब ऑल रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, लिबरल का मतलब हर जात वात को आप साइड में रखो, सबको बराबर समझो, ठीक है, ऊंच नीचे सब कुछ हटा दो। अब यही शब्द इतने पावरफुल बन गए हैं कहने की हद नहीं, और सबको पता है कि कैसे ये ड्राइव हो रहे हैं। अब उसको जो ओपनली बोलता है फिर उसकी जान को भी खतरा आ जाता है, तो मैं भी चुप ही रहूंगा लेकिन इस मामले में, बट पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज पॉलिटिकली ड्रिवन नाउ टू द एक्सटेंट। आई हैव गॉट एटलीस्ट 2-3 वीडियोस विद मी जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं। एक तो मैंने अपने चैनल के ऊपर लाइव भी कर रहा था एक सिलसिले में, आई थिंक ब्रह्मास्त्र का एक कुछ था। जितने भी ऐसे आईडी होते हैं जो हेट फैला रहे होते हैं, उनका आईडी कैसा होता है? राहुल 2617 1234 आई। अब ये कैसा आईडी हुआ भाई? और ऐसे लाइन से, और जिन्होंने सही बोला उसका नाम होगा अभिषेक कुमार या फिर मानव नरूला। ऐसा कैसे कि जो ठीक बोल रहे हैं उनके प्रॉपर नाम है और बाकियों के प्रॉपर नाम ही नहीं। अरे अभी तुम्हारा ये सुन के सब लोग अपना यूजर नेम बदल देंगे प्रॉपर नाम ना रख दे अभी उसको मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसा फ्रॉड नहीं करने का है। हाँ। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चेक है। हाँ। ये जितने ऐसे बोलने वाले हैं और बोलते हैं कि जी मैंने 1.5 स्टार दे दिया है, आप उनके फॉलोअर्स जाके देखोगे ना तो 5, 4, 3,
तो वो अभी नए नए क्रिएटेड अकाउंट्स हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो यार। अरे मैं एक मस्त ट्रेलर आया है चुप रिव्यू का, चुप का बहुत बढ़िया। सनी देओल, ये बंदे ने पहले भी एक ऐसे टेररिस्ट के ऊपर, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, पर सनी देओल का जो एक्चुअली मूवी चॉइस हो ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम चीरने वाला और सेंसिटिव टॉपिक पे हो रहा है। बनाता वो 3-5 साल में एक ही बार है अभी, बहुत ही अच्छा है काइंड ऑफ, ये बहुत सही है। जो स्टार जीत मजा आएगा, जो रिव्यूअर स्टार दे रहे हैं मूवीज को, मैं उनका रिव्यू देखना चाहूंगा इस मूवी को लेके कि इस मूवी को कितने स्टार देंगे। वो जो मर्डरर दिखाया है उसमें, जो माथे पे स्टार चीर देता है डायरेक्ट, क्या सही पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सनी देओल का जो एक्टिंग प्रोग्रेस है ना, अपार्ट फ्रॉम उसका वो जो मसल पावर है, उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए था। वो उसको बेचारे को आई थिंक फॉर द लास्ट नाउ 20 years ही हैजंट गॉट आफ्टर इंडियन, जो उसकी लास्ट हिट थी प्रॉपर हिट। खैर बीच में अपने अपने भी थी, तो मल्टी स्टारर थी, लेकिन सोलो जो हिट बोलते हैं ना जिसको, उसके लिए ही नीडेड समबडी हु इज अ वेरी मैच्योर डायरेक्टर। उसके टॉपिक्स अच्छे रहते हैं, टॉपिक अच्छे हैं, हाँ, डायरेक्टर भी एकदम न्यू वो चुनता है। और देखना राइट या रॉन्ग, सनी देओल की मूवी है, दीपक किस पे अवेलेबल है? या दिस आई नीड टू चेक, बट दीपक तिजोरी ने बनाई है। अच्छा। And there is another movie which is called Fox, which is Sunny Deol and Arjun Rampal. अच्छा, मैं चेक करूंगा। वेरी नाइस थ्रिलर्स। जब ये आई थी जिस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी मार्केट नहीं हुई थी, और की वजह से ये फ्लॉप हो गई, बट दीज टू मूवीज आर रियली नाइस। ओके। अच्छा, तुम्हारे लिए अब एट प्रेजेंट कोई 1-2 या 3-4 चैनल्स जो मूवी रिव्यू ऑलमोस्ट सही कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी चलेगा, इंडियंस भी चलेगा, सब चलेगा? यार देखो, मैं यूजुअली जो आपने जिनको आप देखते हो ना कि किसी को देख के आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो थोड़ा सा करप्ट हो जाता है, सो टू से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जैसे ही कोई सीरीज खत्म करता हूँ, तो उसका लास्ट जस्ट नाम आने लगते हैं, उसी टाइम ही खड़ा होकर ना ऐसे करके रिव्यू दे देता हूँ। मैं देखता ही नहीं कुछ भी। बहुत कम होता है कि मैं किसी का रिव्यू बाई चांस देख लूं, कि मैंने मान लो कोई मूवी देखनी थी और वो 1-1.5 दिन लेट हो गई, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू देख के डिसाइड कर लूंगा कि मुझे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ओनली देन। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ गाय इन यूएस जिसका नाम है ऑस्टिन ब्रूक। हाँ, AUSTINBURKE। इसके जो रिव्यूज होते हैं ना, मैं बता भी देता हूँ ये क्यों अच्छे हैं। ये जो मैंने बात बोली थी ना कि ह्यूमन इनसाइट्स, कि क्यों इस किरदार ने ऐसा बिहेव किया, इसके पीछे उसने डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, ये सीन के अंदर एलिवेशन क्या था और क्या इसको नीचे लेके गया, इन सब चीजों के ऊपर वो बहुत गहराई से बात करता है। अच्छा। तो ये आप चेक करना, इज गुड। देन आपका रिव्यू मैंने देखो, जब मैं ऑनेस्टली जब चैनल शुरू कर रहा था, तो मेरा अटेम्प्ट यही था कि मैं टॉप 5 टू देखूं और इसी के हिसाब से करूं, यही समझ में आता है अपने को। बट एफर्ट इतना ज्यादा था, और फिर 1 साल तक आई कुडंट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली कि यूट्यूब का एल्गोरिथम तो नीचे ही फेंके रखता था। जब तक मैं रिव्यू डालता था तब तक सब कर चुके होते थे, नया चैनल था। तो जिस दिन 50 व्यूज आ जाते थे, मुझे ऐसा लगता था यार मैं तो बस, क्या बात है यार 50 व्यूज हाँ, मतलब ये बाकी के 45 कौन नए लोग हैं? कौन नए लोग हैं, 5 तो घर के ही हैं। अरे हुआ है यार ये सब, ये सारी नॉस्टैल्जिक यादें हैं। तो ये रहता था। फिर अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, बट लॉन्ग वे टू गो। अभी भी ऐसा लगता है, मन की इच्छा तो यही है कि वो एक मैजिकल सा कोई 1 मिलियन का नंबर हो, तो मतलब लोग कुछ कहें, हम उनसे कुछ करें, कुछ बातें करें। जो किक आती है अंदर से, वो यही आती है कि आप एक्सप्रेस कर पाए, और वो कितने जनों से वो रिलेट हो पाए। बराबर। और रिलेट का मतलब लोगों को भी थोड़ा मेच्योरली लेना पड़ेगा, कि बहुत सी बारी हो सकता है कि मैं एक ऐसे माइंडसेट में हूँ जिसमें मुझे हीरोपंती 3 ठीक लग रही, मैं ऐसे एक माइंडसेट में हूँ। ओके, मुझे ही देखना था उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो वो मेरा मैटर करता है, मूड मैटर करता है। तो मैंने बिल्कुल ही, जैसे किसी टाइम में गोविंदा की मूवी आती थी, कुछ इतनी रिडिकुलसली बैड होती थी, लेकिन उस टाइम पे आप एंजॉय कर सकते थे।
तो वो किस माइंडसेट से क्या आपने रिव्यू बनाया है उस हिसाब से डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको लेके धज्जी उड़ा दो। फॉर एग्जांपल आज भी मैं बोल रहा हूँ कि लाल सिंह चड्ढा, मैंने रिव्यू दिया था उसका, मैंने बोला था कि ठीक मूवी है, उसके अंदर कमी है वो भी मैंने नोटिस कराई थी, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी वो ठीक है। लेकिन अब क्या है कि लोगों का नजरिया ही उसके ऊपर इतना बड़ा कैप आ गया पॉलिटिकल एंगल का। अब जब ये आ जाएगा तो फिर ये सब दिखेगा ही नहीं ना यार। फिर मूवी नहीं दिख सकती, स्टोरी नहीं दिख सकती, इंटेंशन नहीं दिख सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पीके का एग्जाम्पल लें कि भाई पीके ने वो जो शिव का सीन है वो एक तो करना नहीं चाहिए था, वो किया, बेवकूफी करी सबसे बड़ी, पर चलो कर दी। उसके बाद इमीडिएटली बाद एक सीन आता है जिसमें 2 बॉटल लेके वो मस्जिद के बाहर भी जाते हैं। वो सीन कोई नहीं दिखाता। अब एक्चुअली में जो अल्कोहल है मुस्लिम कल्चर के अंदर दैट इज हराम, वो उसको भी नहीं समझ पाता है कैरेक्टर। अब आयरनी ऑफ द स्टोरी इज दैट क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है इसलिए वो ये बेवकूफियां कर रहा है, और जो एज ऑडियंस जिसको तो पता है कि ये क्या है, क्या हो रहा है, वो भी नादान बन के ये कंज्यूम कर बैठी कि हाँ हमारे भगवान का मजाक हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट लॉर्ड शिव। बराबर, मतलब उनको क्या ही जरूरत है मेरे प्रोटेक्शन की, बट स्टिल मैं आपको गॉड को मारूंगा, प्यार देना और उनकी टीचिंग को आगे लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है 2 तरीके के इंसान होते हैं यार, वही थोड़ा विजडम की बातें हो रही है, अच्छी बातें हो रही है। इफ यू आर गॉड फेयरिंग देन देयर विल बी ऑलवेज बी फियर एंड डर। इफ यू आर गॉड लविंग यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग, देयर इज नो फियर। तो वो जब तक लव का एहसास नहीं होगा तो फियर का ही होता है। तो बस जैसे वो पीके मूवी में भी है, डर का बिजनेस है हर जगह पर, डर का बिजनेस बिठाया वही मूवी वही सिखाना चाहती थी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। अच्छा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फ्यू इंडियन रिव्यूअर्स, इफ अगर आपने चेक किया है उनका चैनल, पहले मैं बात करना चाहूंगा पीजे एक्सप्लेन के बारे में, देखा है? पीजे एक्सप्लेन देखो, ऑनेस्टली उनका ना एक बड़ा स्पेसिफिक सा जॉनर बन गया, व्हिच इज काइंड ऑफ अ कॉमिक वर्स ओनली। मैं उनको सेम ही कैटेगरी में रखता हूँ, कॉमिक वर्स, पीजे, बहुत हद तक बादल का जो चैनल है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, वे ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो उनकी वर्ड्स का यूज है, वो इतना रिलेट कर पाते हैं लोग, वो काफी अच्छा लगता है। तो लेकिन अगर मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करूं कि वो हर मूवी को उसी गहराई से समझ पाएंगे तो हर की ना पोजिशनिंग बन जाती है। तो आपको पता है एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, आज का अर्जुन, वो सिर्फ इसी वजह से फेल हो गई कि अमिताभ बच्चन तो घूसे मारता है, इसमें तो घूसा मारा नहीं। ओके, तो यू हैव अ सर्टेन इमेजरी गोइंग, ओके, फॉर a brand which they have made. They made a brand for themselves now. They're all touching approximately 1 million subscribers, which is a brand in itself. And brand means that you have a certain amount of perception going. Now that perception is related to a certain genre of movies or web series. Now they are not universal in nature, but having said that, जो वो कर रहे हैं उसका universal बहुत बड़ा है. They means PJ Badal. Yeah, PJ Badal, comic verse में I don't know his name. Comic verse, हाँ. उसमें जो भी वो डॉक्टर साहब हैं, कोई वो काफी फनी है वो, लेकिन बड़ी, मतलब मैं ज्यादा तो नहीं सुनता हूँ। मैंने उनका लास्ट मेरे ख्याल से एवेंजर एंड गेम का शायद कुछ, हाँ। बट कमिंग बैक टू, आप मुझे कुछ अच्छे रिव्यूअर्स के बारे में बात कर रहे थे। यस यस। तो एक टाइम में एक और बॉलीवुड वाला करके एक है जिसका नाम है सोनू। हाँ। वो मुझे थोड़ा सा इसलिए ठीक लगता था कि उसका जो स्टाइल ऑफ रिव्यूइंग है वो कहीं ना कहीं मेरे से मैच करता। हाँ, उसका भी वन टेक में ही रहता है, जैसे कैमरा सामने रख लिया और वन टेक में पूरा। मेरे को भी बड़ी तकलीफ होती है कि मैं कुछ लिखूं, उसके नोट्स बनाऊं, फिर नोट्स बना के मैं कुछ आर्टिफिशियली कुछ गिमिक करूं। बहुत से ऐसे रिव्यूअर्स हैं, कुछ विग लगा के आ जाएंगे, कुछ करेंगे, फिर कुछ एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, तो वो उनको सब्सक्राइबर भी उसी तरीके से बढ़ते हैं ना। फिर मतलब मैंने सूरज का देखा है फॉर एग्जांपल, उसका उसके भाई का जो पहले एक छोटा सा ड्रामा सा रहता है, यस, वो मैं जैसे उससे बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर पाता हूँ, मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन वो जो लोग उसको पसंद करते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ सूरज भाई का ही फिल्म देखूंगा, मेरे को बाकी किसी विश्वास नहीं है। मेरे चैनल पे अभी आके बोलते हैं कि सर ठीक है आपका देख लिया, वेरी गुड, लेकिन एक बार मैं सूरज का जरूर चेक करूँ। उनकी लॉयल्टी उस तरीके की है। करेक्ट।
बट जो मुझे थोड़ा सा रिलेटेबल लगता था वो लगता था सुनो, बट ऑफ लेटली मैंने सबके देखने बंद कर दिए। नाइस मुझे नाइस। रिव्यू देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा क्लाउडेड हो रहा है। अभी आप नाइस। हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कुछ तो लिखा हुआ है। यस यस यस। बैड वाले भी बता देता हूँ यार, आप बैड पूछ रहे थे रिव्यूअर्स। बैड रिव्यूअर भी बताओ यार एक आपके रिव्यूअर से हिसाब तो से। मुझे ना बड़ी तकलीफ है। जो भी पता है क्या होता है, देखो बॉयकॉट या फिर ये जो चीजें होती है ना, इससे तकलीफ सबसे बड़ी क्या होती है, इससे नेशन डिवाइड होता है। हम्म। इससे तकलीफ ये होती है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूएई में, पाकिस्तान में बैठ के या इधर उधर बैठ के भी कमेंट बाजी करे जा रहे हैं। अरे मेरा हाँ भारत पान के लिए तुम कौन हो भाई कमेंट करने वाले, हम सलट लेंगे यार अपने आप। फिर कुछ इस तरीके के प्रतीक को ले लीजिए, पता नहीं उसको क्या हुआ है प्रतीक करोड़ को। मैंने जब मैं रिव्यू नहीं करता था तब एक दो रिव्यू उसके देखता था फॉर श्योर, हम्म। बट अब मुझसे वो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होता है वो आदमी। ऐसे ही बॉलीवुड स्नाइपर करके आदमी है, थोड़ा मिडिल हाँ। एज आदमी है वो। उसके हम्म। 6 साल ने वो बना दिए हैं चैनल। तो हाँ पहले वो बॉलीवुड कुछ कैसे करके कुछ था उसका आईडी, उसमें सब कुछ सिर्फ बॉलीवुड की ही उसने करीबन 500,000 सब्सक्राइबर ले लिए। फिर उसको समझ में आ गया ऐसे दुकान चल जाती है, 6 खोल दिए उसने। आजकल वो बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगा रहा है। तो बॉयकॉट बॉलीवुड के जो नारे होते हैं, और फिर वो जो बेचारे जो चला गया सुशांत सिंह, उसको बीच में लेके आ जाना हर टॉपिक को लेके, वो समझ में नहीं आता है। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि व्हेन वी से दैट somebody is a culprit, for example, हम्म। Bollywood in certain people are culprit, okay, so हम कभी करण जौहर का नाम ले लेते हैं, कभी यश चोपड़ा का नाम ले लेते हैं, कभी हम जिसका कन्वीनियंट लगता है उसका ले लेते हैं। फिर कोई आउटसाइडर आता है, कंगना आती है, या फिर कोई विवेक अग्निहोत्री आते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। फिर विवेक अग्निहोत्री का खुद का बीफ का वीडियो निकल आता है, फिर उनका एक वीडियो निकल आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी वुमेन बॉडी दिखाओ बड़ी शांति से, न्यूड बॉडीज दिखाओ, हेट स्टोरी बनाओ। तो उनके संस्कार जब थे वो इस तरीके के करप्ट थे, अब वो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने किसी का भी असली रूप नहीं देखा है, ये सब ग्लैमर गेम है। इस ग्लैमर गेम के अंदर लोग थोड़े से ब्लाइंडेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ सच मानने लग जाते हैं, कुछ मतलब भी ये, सच। मतलब एक तरह से ऐसा है कि सबसे पहले आपने क्या देखा वो एक्सेप्ट कर लिया, बट पेशेंस नहीं है एज अ ऑडियंस हम किसी में भी, कि थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा दोस्त कदम पीछे लेते हैं और देखते चल क्या रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एक चल रही है कंट्रोवर्सी, श्वेता, संदीप महेश्वरी सर और प्रखर, इन तीनों के अराउंड। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हैशटैग सेव श्वेता गांगवर? यार ये जो है ना, ये सिर्फ पार्टीबाजी इंडिकेट करती है और कुछ नहीं है। मुद्दे बनाए जाते हैं पहले तो। देखो जब आप कॉर्पोरेट में अगर काम करो ना, तो आपको एक शांति ना चल रही होती है बिल्कुल ऐसे करके। कहते यार शांति चलती रहेगी तो नौकरी कैसे चलेगी, क्योंकि इतने सारे हैं एक जॉब के पीछे। तो पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अशांति क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम अगर दिखेगी तो उसको कोई सॉल्व करने वाला भी आएगा। तो वो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम जो होती नहीं है उसको सुलटाने का काम करते हैं। ये तब किया जाता है या तो आप इनसिक्योर होते हो, या फिर आप किसी कम्युनिकेशन जो रेलेवेंट मुद्दे हैं उससे आप दिमाग को भटकाना चाहते हो। ये सब उसी का ही नतीजा, जो बंटवारा हो रहा है उसी वजह से। बहुत से लोग ऐसे प्रतीक बरोड़े के बारे में जानना चाहते हैं। देवेशीष बर्मन जी पूछ रहे हैं हाँ कि प्रतीक बरोड़े जी के बारे में आपका क्या विचार है। किसी ने पूछा है अभिषेक योर रिकमेंडेशन ऑन हिडन जेम। यस यस, हम उस पे भी आ रहे हैं। आ रहे हैं। यस तो यस। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक बरोड़े जी से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं हर चीज को लेके, और उनके मन के अंदर इतने खटास क्यों है मुझे नहीं पता। जिसको वो गुरु मानते हैं वो खुद बीफ खाता है, और प्रतीक बरोड़े खुद क्या करते हैं हमें ये भी नहीं पता है। तो वो जो कैमरा के आगे 10 मिनट बोल जाओ, हम तो उसी को सच मान लेंगे कि बाकी के जो 23 घंटे 50 मिनट है उसके अंदर कोई क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता। सो डोंट टेक एनीबॉडी ऑन फेस वैल्यू। और जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि शाहरुख खान ऐसा है, ये वैसा है, या फिर ये इंसान ही अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, सिर्फ कंगना रनौट ही अच्छी है, तो कंगना रनौट नेपोटिज्म नहीं करती, तो या कंगना रनौट नेपोटिज्म नहीं करती तो फिर अपनी बहन को क्यों उसने अपना मैनेजर बना रखा है, किसी और को बना देते, हाँ। सो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। आई थिंक एवरीबडी हैज
their own truth, so to say, and they start believing in their truth, and they start selling that truth also, कि ये मेरा सच है, इसको अब आप खरीद लो। अब उसके लिए वो 5-10 प्ली देंगे आपको कि ये मेरे प्ली हैं, ये मेरे पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे आप खरीद लो उसको। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंडा प्रतीक जी चला रहे हैं, इससे तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसके बाद वो हम दोनों के ऊपर एक वीडियो बनाते तो कोई सरप्राइज मत होना, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा पंजाबी भी हूँ, जितने बड़े स्माइल है उतना ही एंगर भी है। बट ये जो कम्युनिटी है ना यूट्यूबर्स की, देखा जाए तो बहुत छोटी सी, ठीक है। तो इधर यू कैन अग्री और यू कैन डिसअग्री, और यू कैन जस्ट सिंपली से वी अग्री टू डिसअग्री। तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैंने कभी भी उनका कभी डायरेक्ट नाम नहीं लिया अपने वीडियो में ज्यादातर, और कभी मैं लूंगा भी नहीं जब मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा। एंड ही शुड रिस्पेक्ट सेम है। हम अपने व्यू पॉइंट्स अलग अलग रख सकते हैं, वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। उसके बाद उनको नेगेटिविटी फैलानी है फैलाएं, हमारा पॉजिटिविटी फैलाना, हम पॉजिटिविटी देखेंगे कैसे फैलाना। उन्होंने लिखे 10 पॉइंट बॉलीवुड हाई हाई, मैंने लिखे 10 पॉइंट व्हाई यू शुड सी ब्रह्मास्त्र। तो दोनों एक के नीचे एक ही वीडियो आ रहे थे, और उसके स्नैपशॉट बहुत सारे। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत प्यार से मूवी शूगियंस बोलता हूँ। मूवी शूगियंस ने वो स्नैपशॉट्स भेजे मेरे को, काफी मजा आया। नाइस नाइस। एंड पीपल वांट्स टू नो अबाउट फिल्मी इंडियन। हम इनको कैसे भूल सकते हैं? फिल्मी इंडियन, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है इनके बारे में? यार देखो, मैं उसका ना बहुत भोगी हूँ। शी इज द ओनली वन, लेकिन खड़ी है बंदी, अकेली खड़ी है, लेकिन खड़ी है, जैसे भी है पर है। देखो, क्या लगता है का जो शायराना अंदाज है ना, हाँ, एक तो उसकी वजह से वो काफी आगे जा रही है। हाँ, उनका जो एक प्लस पॉइंट है कि वो अपना कूल कभी नहीं लूज करती है। yes. उनको कोई मतलब नहीं, कोई कमेंट क्या आ रहा है ना वो पढ़ती है ना कुछ करती है, वो सीधा अपना काम पे फोकस करती है। उनका काम वही है जो लोगों को सुनना है। ओके, उनका काम ये नहीं है कि सच क्या है, उनका काम यूजुअली ये नहीं है। ये मेरी फीलिंग है, दूसरों की फीलिंग अलग हो सकती है। मेरा इतना सा चैनल है, उनका इतना बड़ा चैनल है, 2.3 आई थिंक 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन प्लस हो गया, तो बहुत बड़े। मेरा तो 1/10 भी नहीं है उनसे सब्सक्राइबर, पर मेरे को लगता है मेरा दिमाग उनसे ज्यादा है। तो ये मेरे पास भी शायद थोड़ी गलतफहमी होगी, लेकिन मैं इस गलतफहमी के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। ओके। क्योंकि इसी क्या होता है कि एक विजडम नाम की चीज होती है, उस विजडम को पाने के लिए ना आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है जीवन में। कई बार आप परलोक सधार जाते तब भी आपको विजडम नहीं आता, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो जब ये मैं चैनल खोला था तो मुझे लगा था कि शायद मैं मूवी के लिए इतना पैशनेट हूँ तो मैं कोई मेरी बात सुनेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्पस है ऑफ मेकिंग एनी वीडियो टुडे इज टू really bring in that change, bring in that old spirit of enjoying cinema, bring in that spirit that yes, there are 20 positives, let's say there are 80 negatives out of 100, लेकिन वो 20 भी तो हैं, उसको कैसे इग्नोर कर दूं, राइट? मैं ये नहीं कह सकता, मेरा कभी भी कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा मैं लेफ्ट राइट ट्रेंड सेंटर इतनी तारीफ कर दी या फिर मैंने एकदम बैशिंग ही कर दी। कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल रहूं मैं और कॉन्टेक्चुअली बात करूं, जिससे बैलेंस बना रहता है। जहां तक फिल्मी इंडियन जी का सवाल है, जब मैंने उनको फॉलो करा था तब वो 3.5 लाख पे थी, आज वो 10 टाइम्स है विद इन 1.5 years। और उनकी जो ग्रोथ मैंने देखी है फ्रॉम 3.5 lakhs to 2.5 million, वो सिर्फ एक ही वजह से हुआ जब उन्होंने भर भर के सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वीडियो डाले। और ये कहने में उनको भी पता ही होगा, ये इसमें कोई सस्पेंस नहीं है इसके अंदर। जैसे ही उन्होंने ये डाले ये उड़ गया। प्रतीक बरोड़े साहब ने हिंदुइज्म के ऊपर डाले तो वो 50,000 से अब 500,000 पहुंच रहे हैं शायद, वो भी इतना बड़ा चैनल बन गया। जो चैनल अपने ऑर्गेनिकली ग्रो करें अपने कंटेंट के बेसिस पे, वो जो आप मैन ऑफ कल्चर की बात कर रहे थे, इतने सारे जो है वो सब मेरे ख्याल से 1-1 मिलियन पे पहुंच रहे हैं, उनके कंटेंट की वजह से वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर आगे। उनकी बात तक रिलेट कर रही है, उसके अंदर कोई एजेंडा नहीं नजर आता, इसलिए शायद लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। अच्छा, अमित भाई ने बोला है इंसान गलत नहीं होता, सोच गलत होती है। एब्सोल्युटली, ये भी सही है। योगी बोलता है के ऊपर भी वो कह रहे हैं, बताओ। यस यस, योगी बोलता है। अरे यार, ये योगी बोलता है ना, मेरे को बहुत पसंद है। हाँ। 2 रीजन से पसंद है। एक होता है कि आप बाहर से कैसे हो, एक होता है अंदर से कैसे। बाहर से तो उनकी आवाज, क्योंकि वो मिमिक आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं उनकी आवाज काफी सुनता रहता था। आई गेस ही इज आरजे एज वेल।
ही इज आरजे एज वेल, और एक उनका अलग से एक चैनल भी है जिस पर वो अलग अलग आर्टिस्ट की बात भी करते रहते हैं। अच्छा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगता था, सुनने में अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि कोई दूसरे लोगों को चांस देना चाह रहा है, उनके बारे में बात करना चाह रहा है, जो एफर्ट लगता है वॉइस देने के अंदर, वो सबका काफी अच्छा लगा मुझे। जब दूसरी बार मेरे को जब अच्छा लगा तो मेरे को अचानक से मेरे एक वीडियो मैंने बनाया था, कार्तिकेय 2 का रिव्यू बनाया था मैंने। हाँ। तो यूजुअली मेरे चैनल के ऊपर 5-6 हजार 10 हजार व्यूज आते हैं रिव्यूज के लिए। उस टाइम पे शायद लोगों को ज्यादा रिलेट किया होगा, तो 25-30 हजार व्यूज मुझे याद है कुछ आ गए थे। उनमें से एक उनका भी कमेंट आया, और क्योंकि जब कमेंट ज्यादा आते हैं तो वो नीचे कहीं चला गया होगा, मुझे दिखा नहीं। तो एक मूवी शूवियन ने बोला, सर एक ये योगी बोलता है क्या? मैंने कहा कौन? मेरे को लगा कि ये फ्रॉड है, कोई ऐसे किसी ने, कोई फैन ने डाल दिया होगा नाम, उन्होंने बोला कि गुड रिव्यू, मेच्योर रिव्यू, बट उसका कि टिक मार्क भी लगा हुआ था। तो फिर मैं गया, देखा कि हाँ ये तो जेन्युइन है, आई थैंक्ड हिम। तो आप मेरे कम्युनिटी पेज पे जाओगे ना, मूवी शूवी पेज के ऊपर, तो वी हैव अ लॉन्ग चैट आल्सो। अच्छा। हाँ हाँ। I appreciated him for his work. He appreciated my work. So for a very small नाइस। channel in front of him, so he's I think at 6 lakh some subscribers today. I am at what 25-26,000 only. But he noticed me somewhere. He said that your reviews are very nice. I think you will go places. Keep doing the good work, and he appreciated a lot. So तो मैंने बोला यार ये भाई का जो दिल है वो काफी ज्यादा साफ है। And, एक और जो दूसरा इंसान ऐसे ही जिसने कमेंट किया वो अभिषेक तुमको दो। नहीं, अरे यार स्मॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट रिलेटिंग। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तुम्हें या किसी भी और रिव्यूअर को, तो मैं तो उसको पहले ही कमेंट कर दूं, फिर वो किसी भी जॉनर का हो। बट थैंक्स टू यू कि तुमने रिप्लाई किया। यू डिडंट फेल्ट कि नहीं यार रिप्लाई नहीं करना चाहिए, यस एनीथिंग, यू रिप्लाइड टू मी। मैं एक्चुअली में कोशिश ये रहती है कि चाहे 1 लाख भी कमेंट्स आ जाए ना, चाहे वो मेरे को रात को पढ़ने हो, मैं जरूर करता हूँ। और मैं थर्सडे फ्राइडे को यूजुअली बहुत सारे रिलीजेस होते हैं, तो लोग बोलते हैं आप इतने सारे रिव्यू कैसे कर लेते हो? माय फैमिली नोज व्हाट आई डू, सो आई यूजुअली स्लीप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं सारी रात कुछ ना कुछ देखता हूँ, रिव्यूज डालता हूँ, और फिर लोग बोलते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे देख लिया। उसकी भी एक ट्रिक होती है यार। देखो जब आप एक आपके पास एक एक्टिविटी है और आपको जरूरी नहीं कि मैं वो सीरीज एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रिव्यू करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो मुझे अगर अननेसेसरी सीन लग रहा है कि वो एक बंदा चल के इधर उधर जा रहा है, वो 15 मिनट चल ही रहा है, तो मुझे वो देख के कुछ ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली एड ऑन होता नहीं है। और अगर आपकी 40 मिनट की कोई भी मान लीजिए कोई एक एपिसोड है, उसके स्टार्टिंग के 3 मिनट और स्टार्टिंग एंड के 3 मिनट निकाल दे, तो 6 मिनट का ऐसा टाइम होता है जो आप प्री और पोस्ट जो नामकरण आते हैं वो अगर हटा दें तो वैसी 6 मिनट कम हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा मुझे लगता है टाइम सेव करता है। कुछ कुछ सीरीज बीच में ऐसी भी हैं जिसमें गाने भी होते हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल ही हटा देता हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ। अभी कठपुतली आई थी मूवी, उसका भी मैंने रिव्यू बहुत जल्दी डाला था, उसमें 2 गाने थे, मैंने स्किप कर दिए। वो यूट्यूब पे पहले देख चुके हैं, दोबारा क्यों देखें। तो 10 मिनट सेव हो गए और 10 मिनट आगे पीछे के नामकरण सेव हो गए, तो 20 मिनट आपने सीधा बचा लिया। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम ये बोलता है कि आप जितनी जल्दी डालोगे उतनी जल्दी कहीं ना कहीं ऊपर आ जाओगे। तो जब मैं रिव्यू डालता हूँ आज की डेट में, तो मैं सबसे ऊपर होता हूँ, यूजली 1, 2, 3 में कहीं होता हूँ। तो चल रहा होता है, मैं 5,000 10,000 मेरे मान लो व्यूज आ गए। अचानक से अगर कोई बड़ा यूट्यूबर आता है जिसके पास नोटिफिकेशन ही 1 लाख लोगों पे जा रहा है या 5 लाख लोगों पे जा रहा है, तो अचानक एल्गो को ये लगेगा कि नहीं ये वीडियो लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो वो मेरा पोजीशन जो होगा 3 से 5 से लेके एकदम 30 तक भी चला जाता है, कई बार दिखना भी बंद हो जाता है। बराबर बराबर। तो वो यूट्यूब का जो समझ है वो इंटेंसिटी ऑफ कंटेंट को कम और व्यूज से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि कमाई उनको वैसे होती है। बराबर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया है राजवर्धन ने, डू यू थिंक पॉलिटिकल कमेंट्री एंड इंस्पिरेशन बिहाइंड मूवीज इज नेसेसरी इन इंडिया? यार आई वुड से इफ यू क्लासिफाई इट एज वन ऑफ द जॉनर्स देन इट इज ओके। जैसे आप कॉमेडी देखते हैं, जैसे राजनीति थी यार एक मूवी थी, ठीक है। हाँ। या फिर आप कश्मीर फाइल्स को भी उसमें डाल सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा आप ड्राइव करते हैं, ठीक है। या फिर कोई 1984 के ऊपर कोई एक मूवी बन जाती है, अब आप उस माइंडसेट से ही गए हो कि मुझे इसको पॉलिटिकली इवेलुएट करना है, इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ दिखाया गया है,
वो क्रिटिकल हो जाता है। बट अगर आप ये बोलें कि हर मूवी को मैं पॉलिटिकल एंगल से ही देखूंगा, अब हर मूवी को मैं रिलीजन के लेंस से ही देखूंगा, तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। अभी एक वायरल हो रही थी इमेज ब्रह्मास्त्र की, कि ये जो आजकल के मॉडर्न बॉलीवुड के स्टार्स हैं, ये जितने भी अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन ये हिंदुत्व का सम्मान नहीं करते। और वो क्या था, ऐसे ऐसे आप समझ रहे हैं, गैप है ये, ठीक है। ओके, इस गैप में पूजा कर रहा है रणबीर कपूर, और ऐसे करके फोटो लगा दी। मैं भी सोचा कि यार ये नमस्ते तो ऐसे होनी चाहिए, विद फोल्डेड हैंड्स एंड यू डूइंग पूजा। जब आज मैंने मूवी देखी तो ऐसा था कि उसको प्रसाद मिलता है, गेंदा फूल मिलता है, इसीलिए उसका हाथ ऐसा है। अब लोगों ने उसकी धज्जी उड़ा दी, उस सीन की मजाक बना दिया। सिमिलरली के जूते लेके क्यों चला गया, जबकि वो पंडाल है। पंडाल के अंदर तो आपको नॉनवेज एज अ प्रसाद भी मिलता है, जूते तो आप छोड़ दो। अब हर एक कल्चर का अपना अपना होता है। हिंदुस्तान में ही ऐसे कितने कल्चर हैं, काली माता के उसमें आपको नॉनवेज का प्रसाद मिलता है। तो अब उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट थोड़े ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। जब हर्ट हो जाते हैं, बोलते हैं क्यों हर्ट हो गए, वो फिर एक वर्ड निकल के आता है जिसको लेके भी प्रॉब्लम है, इनटॉलरेंट, कि आप इतने इनटॉलरेंट क्यों हो गए, पहले तो नहीं थे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा जबरदस्त। अभी कुछ टाइम पहले ये बॉयकॉट बॉयकॉट चल रहा, तो एक बॉयकॉट आ गया, बॉयकॉट शोले। मेरा दिमाग खराब है यार, शोले आइकॉनिक मूवी, शोले कैसे बॉयकॉट हो रही है, और अब इतने सालों बाद। मुझे क्या लगता है ना, ये जो अभी किसी ने अगर बॉयकॉट शोले ट्रेंड चला दिया और वो ट्रेंड हो गया है, दैट क्लियरली स्टेट्स कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमेडी कर रही है ऑडियंस के साथ और बीच बीच में चेक कर रही है कि किस लेवल की ऑडियंस है हमारी, कितने हद तक हमारा सुन सकती है। उन्होंने बीच में डाल दिया होगा, या उनमें से ही वर्ड यूज करना चाहते थे तो हाँ, उनमें से ही कोई ऐसा सोचता होगा कि साला इतनी बुद्धि हो क्या ऑडियंस, चल मैं अभी बॉयकॉट शोले डाल देता हूँ कि इसको कराती है क्या ट्रेंड, देखता हूँ। कर दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें पता है सीन क्या था, कि शिव जी की मूर्ति थी, उसके पीछे धर्मेंद्र खड़े हुए हैं, और वो शिव की आवाज निकाल के बसंती को उल्लू बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर मैंने देखा था वीडियो। तो उसका भी मजाक बना दिया उठा के कि ये तो शिव जी का अपमान है। तो इसके ऊपर फिर एक नीचे एक समझदार आदमी का कमेंट भी आया, छोटी बच्ची हो क्या। सब बराबर हो गया। ये डीएस शुक्ला कौन है? हाँ, डीएस शुक्ला थॉट्स। डीएस शुक्ला मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, लोग पूछ रहे के बारे में बताओ। देखो भाई, मैं नहीं पूछ पाऊंगा ये सवाल, क्योंकि वो बंदा पहले ही प्रॉब्लम में है। कि कोई जब प्रॉब्लम में हो तो उसे और नहीं खरोचते या कुछ खींचते वो। अच्छा, तो के बारे में मेरा ये विचार है कि के का ना आप जाओ और आप ये देखो कि उसका आज के डेट में नाम क्या है। उसका नाम है शायद, क्या नाम है, कमाल आर खान है उसका नाम, और आज की डेट में उसने लिखा हुआ कमाल आर कुमार। क्यों? वो खान है, कुमार है, कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, बट फिर भी क्यों नाम बदला? इसीलिए क्योंकि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो भावना चल रही है कि एनीबडी हु इज नॉट अ हिंदू डजंट बिलोंग टू दिस कंट्री, ऐसी एक सेंटिमेंट से चल रहे हैं। तो वो तो अपॉर्चुनिस्ट है, वो तो कह रहा है कि मैं ये ऐसे नाम ही चेंज कर देता हूँ। एब्सोल्युटली। जेम्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ जी हाँ, जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने तो सर बहुत कोशिश करी है कि वो इतनी नेगेटिविटी फैलाए। मैंने उनका एक वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पॉइजन टपक रहा हो, ऐसा लग रहा हो। मैंने नहीं देखा जेम्स ऑफ बॉलीवुड। बहुत खतरनाक है वो तो। यूट्यूब छोड़ो, वो ट्विटर के ऊपर वो जो स्पेसेस करके नया चीज शुरू हुई है ना, पॉडकास्ट टाइप, उसमें भी वो लोग पोस्ट करते हैं, और अच्छी खासी नेगेटिविटी है उसमें भी लेके। तो वो बिल्कुल रिलेट आप नहीं कर पाओगे, वो जो भी पॉजिटिव लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर पाएंगे। एक चैनल है ट्राइड एंड रिफ्यूज्ड करके, बहुत अच्छा फेस कैम नहीं करते वो, जैमी करके है, बहुत बहुत सही है यार। मतलब जो मूवीज को डीप में जाके वो बंदा एक्सप्रेस करता है अपना पॉइंट। कभी कभी उसके इंग्लिश वर्ड बाउंसर जाते हैं, नो डाउट, बट स्टिल
हम रिलेट कर पाते हैं, उसके सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मूवी जिस तरह से है उसकी, वो रिलेट हो पाती है मुझसे उसकी। तो उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या यही आपको लगता है या कुछ और है? यार देखो, वो एक तो रिव्यू बहुत कम करता है मूवीज का, हाँ। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जितना मैंने उसके एक दो रिव्यूज देखे हैं, वो इसलिए मैंने कम देखे क्योंकि एक तो उसका रिव्यू लेट आता है, हाँ एक आधा दिन बाद में आता है। ही रिव्यूज इट लाइक अ ऑडियंस एंड लेस एज अ रिव्यूअर। बराबर। ओके, तो वो जब अपना इस हिसाब से रिव्यू कर रहा होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है कि उसके बार बार चीजें देखने की, या फिर वो कहीं सर्च में दिख जाता है आपको, हाँ 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 हाँ, तो बराबर वो आप बराबर। बाई चांस दिख जाता। तो मैंने ये देखा था, आई थिंक एक नोटिफिकेशन आया था, ये मैन ऑफ कल्चर का जब चैनल शुरू ही हुआ था ना, इसका एक नोटिफिकेशन आया था, दे इंटरव्यूड हिम। यस यस, उसका एक पॉडकास्ट मैंने देख सुना है वो। मैंने वो सुना था, एंड ही वाज साउंडिंग वेरी मैच्योर, ही वाज हम्म। साउंडिंग समबडी हु वाज इन कंट्रोल ऑफ हिज थॉट्स। यस यस। तो अच्छा है वो, मतलब काम करता है। आई थिंक if he is listening then he should be doing more reviews. I think he makes a lot of sense. एब्सोल्युटली। Yeah. अच्छा, सभी सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं कि यार हिडन जेम्स के बारे में शेयर करो, एंड हमारा चैनल भी उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो यस, सबसे पहले विल स्टार्ट कि कोई ऐसी हॉलीवुड से मूवीज जो तुम्हें बियॉन्ड इमेजिनेशन लगती है कि ये है कंटेंट, लेटेस्ट हो पुरानी हो या कोई भी हॉलीवुड की। यार देखो, मूवीज तो ऐसे, सीरीज आजकल ऐसी जरूर हो गई है जो ऐसा लगता है कि इसके अंदर जिस टाइप की, ओके, सो आई वुड से दैट इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन व्हेन आई एम ट्रांसपोर्टेड इन दैट जोन इटसेल्फ। ओके, व्हेन आई एम देयर आई फील लाइक कि जब मैं अपने इन एंड अराउंड देखूं तो मुझे ऐसा लगे यार ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो वहां था। हाँ हाँ। या तो फिर ऐसा समझो कि मूवी खत्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग में शुरू हो चुकी है। ऐसा, तो मेरे को ये जो फीलिंग आई ना, दो सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है हम्म। वाइकिंग्स, वो हाँ आपको नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर ऐसा लेके चली जाएगी कि आपको शायद ऐसा लगेगा कि जब आपके फादर साहब सामने से आ रहे हैं, शायद वो भी वो शील्ड लेके ना हाँ आ हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ। और कंटिन्यूटी इतनी जबरदस्त है कि जो आपने शॉट शायद पहले फ्रेम में देखा होगा, वो आपने उनके 7th सीजन के लास्ट एपिसोड में कुछ कनेक्शन देखा होगा, और वो भी एकदम बरोबर। तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा। और सेम तरीके की कंटिन्यूटी एक, इसको ट्रू जेम बोलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है इंडिया के अंदर, व्हिच इज बेटर कॉल सॉल। हाँ, ये इसका स्पिन ऑफ है ब्रेकिंग बैड का। ब्रेकिंग बैड का। ये ब्रेकिंग बैड के बाद बनी है, लेकिन ये प्रीक्वल है। और ये अभी अभी इसका सीजन 6 जो है उसका पार्ट भी कंक्लूड हुआ है, इट्स ओवर ना, अभी जस्ट ओवर ही हुआ है, लास्ट 2 हफ्ते पहले ही हुआ है। बराबर। आई थिंक अगर ये सीरीज किसी ने नहीं देखी है तो ये जरूर देखें। ये इतनी जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन है। व्हाई आई लाइक दीज काइंड ऑफ सीरीज इज बिकॉज आपको ये समझ में आ जाएगा ये आदमी इस कलर की शर्ट क्यों पहनता है, ये आदमी लेफ्ट से खाता है कि राइट से खाता है, इसका वार्डरोब किस साइड पे और ये कितने कपड़े रखता है। आपको इतनी डिटेलिंग पता है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने ऐसा कोई फोकस नहीं किया है कि आपको कपड़े गिनाएगा। और मतलब ये एक्चुअली ब्रेकिंग बैड जब भी मैंने देखा था सालों पहले, तभी शुरुआत में ऐसा लगता था कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, या बहुत डिले क्यों हो रहा है, इतना क्यों पेशेंस रखा रहे। बट फिर पता नहीं क्यों वो विंस गिलिगन का डायरेक्शन इस स्टाइल का है, आप छोड़ ही नहीं सकते उसके एपिसोड। छोड़ मतलब आप बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि यार बोर हो रहा है, मतलब अब ये कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे ही कैमरा रख दिया है, घर से कोई आ रहा है बाहर जा रहा है और फिर दूसरा आएगा उसका वेट भी कर रहे हैं अपन, उतना काट दो ना स्किन, पर नहीं, वो नहीं काटेगा, वो रखेगा, फिर भी आप देख रहे हो। ये ग्लास है मान लो गिरा हुआ, हाँ और एक कीड़ा चल के आ रहा है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, गिलास के अंदर घूमेगा, जाएगा और वापस आ जाएगा, और ये सब देख रहे हैं आप। सब देख रहे हैं। और आपको ये हाँ जो शॉट है ना, एक्चुअली में बहुत क्रिटिकल है। वो ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कितनी लोनलीनेस है। हाँ हाँ यहाँ हाँ। सिर्फ कीड़ा है, कोई भी नहीं है, और सिर्फ ये आपकी आंखें जो देख सकती हैं और किसी की आंखें नहीं देख रही है, लेकिन सबकी आंखें देख रही है क्योंकि टीवी पे चल रहा है। मैंने तो वो जो काम है वो काफी जबरदस्त है। मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था विंस गिलिगन का, और कई बार ऐसे इंटरव्यूअर जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो
उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने जो मास्टरपीस बनाई है तो हर एक चीज के पीछे रीजन होगा। तो एक विंस क्लिफ ने बहुत अच्छी बात बोली, इतनी ऑनेस्टी के साथ बोली। उसने बोला कि कई ऐसे सीन्स जो आपको मास्टरपीस लग रहे हैं वो एक्चुअल में मास्टरपीस है ही भी नहीं, वो बस एक सीन है जिसको मैं खुद भी शायद जेन्युइनली कट करना एडिट करना भूल चुका हूंगा या ऐसा कुछ, बट आपने इतना ज्यादा उसको अपने सर पे वो छा गई है आपके कि आप उसके एक एक चीज को पकड़ के ये बंदे ने जो, जैसे अभी तुमने बताया कि ये कपाट यहाँ पे है, यहाँ क्यों रखा है, सो यू आर मेकिंग स्टोरी आउट ऑफ दैट एंड दैट्स द इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वेब सीरीज ऑन यू। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लोनलीनेस का है, किसी और का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कुछ और भी। तो वो जो कहानियां किससे निकलती है ना, इससे वो काफी ज्यादा इट जस्ट कि उसने दिखा दिया है, उस चीज को प्रेजेंट कर दिया है। अब वो आप देखो आपको क्या उसमें से निकालना है, इट्स अप टू यू। वैसा एक्चुअली ऐसी इंटरप्रिटेशन करने वाली ना एक और मेरे को मूवी काफी अच्छी लगी, ये 2-3 साल पहले आई थी, गुलशन दत्ता, इसका नाम है फुट फेरी। इसके अंदर बेसिकली मिस्ट्री थ्रिलर है, मर्डर वर्डर हो जाता है और वो बंदा जो लड़कियों के ना फुट काट के चला जाता है। फुट फेरी, फुट फेरी, और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अच्छा, तो वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी क्योंकि उसका जो एंडिंग ये भी रिसेंटली आई थी। रिसेंटली अभी आई है, आए हुए तो उसको 3 साल हो गए हैं, बट अभी नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज हुई है ऑलमोस्ट 3 वीक्स बैक। जो उसका एंडिंग है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त। चर्चा विद बुरानी, चर्चा विद बुरानी कैसे, क्या पूछना है इनके बारे में? मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हो? इट्स अ मूवी रिव्यू चैनल। यार मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, चर्चा विद बुरानी, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट मैंने तो चर्चा विद बुरानी के नाम से ही उनको इंस्टाग्राम पे वी आर कनेक्टेड, और कभी कभी बात होती रहती है। बहुत ही स्वीट सा लड़का है वो, और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, रिस्पेक्ट देता है, अपना काम बहुत शिद्दत से करता है, किसी लफड़े में नहीं पड़ता, चुपचाप से दिन के उसके 3 वीडियो मेरे ख्याल से आते हैं, वो डालता है। कभी कभी मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी एक दूसरे के लिए, वो भी रिस्पेक्ट करता है, मैं भी रिस्पेक्ट। नाइस नाइस। बट वो अपनी पेरिफेरी में काफी अच्छा कर रहा है। क्रेजी फॉर मूवीज, यस यस, ये एक और ये वो साउथ की शायद वो करते हैं ना रिव्यू बहुत। यस 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 यस, बट अभी वो सारे मूवीज के कर रहे हैं रिव्यूज। आपने देखा इनका, चेकआउट किया चैनल? मैंने साउथ का 1-2 बार इनका देखा है। एक इनका शायद एक और चैनल है वन टेक करके, जिसके अंदर वो कुछ कलेक्शन वगैरह आती है, और फिर उससे ही कनेक्टेड मैंने देखा था एक बॉलीवुड का भी कोई चैनल है जिसमें रिव्यू करते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ वो करते तो हैं, उनका रिव्यू भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब जो भी होते हैं ना कि मैंने बताया कि जी कहानी ये थी, इसमें ये चीजें अच्छी थी, ये चीजें अच्छी नहीं लगी, या ये चीज इंप्रूव हो सकती थी, वो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच वाले होते हैं। ये एक तो बहुत ज्यादा जाते हैं, इनसे बहुत ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं, और थोड़ा न्यूट्रल तरीके के इनके चैनल्स होते हैं, ना कोई नेगेटिविटी से भरे हुए, ना कोई सुपर ही चार्ज पॉजिटिव तरीके के, क्योंकि एक्सट्रीम कुछ भी बिहेवियर नहीं है। ओके ओके, अच्छा इंडियन वेब सीरीज के बारे में कुछ, कोई हिडन जेम या ऐसा कुछ? आर यू बोथ एंडोर्सिंग बॉलीवुड एंड अब्यूजिंग सनातन? इफ आई डिफेंड माय कल्चर आई एम कम्युनल। ये क्या हो गया? श्री हर्षा, पता नहीं, बट बॉयकॉट इज पॉइजन, या एब्सोल्युटली। अरे नहीं सर, सनातन का तो हमें मतलब भी पूरा अच्छे से नहीं पता है सर। जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने इतना ज्ञान नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है, आई गेस कि आप आधे पॉडकास्ट से देखना स्टार्ट हुए हो, आई गेस मे बी वो रीजन हो सकता है। तो आपने कुछ ही चुनिंदा चीज सुनी जिससे स्टार्टिंग का आपने नहीं सुना, तो मे बी वो एक रीजन हो सकता है, बट थैंक यू एनीवेज। एक और चैनल है सोशल करके, अगर फाइव ओशल करके। यार मैं एक ही बार गया हूँ, मुझे याद नहीं मैंने क्या देखा। हाँ, वो बहुत ही मतलब ऐसे, मतलब कुछ रिव्यूअर्स यूट्यूबर्स होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं मशीन गन टाइप, मतलब धड़ धड़ वीडियोस आते हैं उनके। एक होता है स्नाइपर टाइप, बहुत टाइम लेके एकदम परफेक्ट शॉट मारेंगे वो, और उसी पे उनका डिपेंडेंट रहता है पूरा हफ्ता। तो सोशल इज दैट स्नाइपर काइंड ऑफ रिव्यूअर, बहुत ही कम बट सटीक वीडियो डालते हैं वो, उनका भी बहुत अच्छा होता है। देखना पड़ेगा दोस्तों, ज्यादा पता नहीं है। शान पराशर,
नहीं, मैंने तो नहीं एक्सप्लोर किया है। मेंस एक्सपी का प्रतीक बरोड़ा आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं एक्चुअली। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है ना यार। प्रतीक बरोड़े मुझे लगता है गलत प्रोफेशन में है वो। जो उनका बोलने का ढंग है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो करते हैं बातें, उनको उनको अगर रियली उनको लगता है जो उनको चेंज लाना है, जैसे हमें कुछ चेंज लाना है, उनको भी कुछ चेंज लाना है, उनको गलत प्रोफेशन में है, उनको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। ये कुछ गलत ही जगह पे वो कुछ आके कर रहे हैं। या फिर वो एक और चैनल खोल ले जहां पर सिर्फ पॉलिटिकल बातें करेंगे। ये दोनों चीजें मिक्स करके कभी कोई काम नहीं हो पाता। आई होप कि आप एक काम कर सकते हैं, सभी सब्सक्राइबर प्रतीक को बोलो एक बार करते हैं पॉडकास्ट। नहीं नहीं, मेरे साथ अरे मैं करूंगा, मैं अपने समाज मैं ऑडियंस आऊंगा, क्योंकि उसके जो व्यू पॉइंट्स है ना आजकल बहुत ज्यादा कड़वाहट हो रही है, बहुत ज्यादा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आप डिबेट करने जाओगे, वो आपको संस्कृत के 2 श्लोक बता देगा और बोलेगा कि आपको संस्कृत नहीं आती तो आपको शायद भगवान नहीं पता। और मैं उसको ये जवाब दूंगा कि भाई संस्कृत नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को भगवान नहीं पता, मुझे भगवान तुमसे ज्यादा पता है। क्योंकि भगवान इधर है, भगवान इधर है। भगवान नारायण नारायण करने में नहीं है, भगवान इसके अंदर है कि भगवान ने जो टीचिंग दी है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। क्या मैं सुबह उठ के भगवान के रूप में माँ बाप को देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग एनीथिंग एल्स। तो वो जो रिलेटिबिलिटी है उनसे वो बिल्कुल ही हट चुकी है। तो वो हीटेड आर्गुमेंट की तरफ भी जा सकती है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर ही रहने का है ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल जो लोग कहते हैं ना पेड और ये सब चीजें, मेरे चैनल के ऊपर अगर इतने सी कोई नेगेटिविटी फैलाता है तो मूवी शुवियंस का काम है मुझे रिपोर्ट करने का। बराबर, तो भाई इसको बताना है कि ये है। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं सारे कमेंट पढूं, और जो इस तरीके के लोग होते हैं जो जबरदस्ती ये हेट्रेड वो हेट्रेड गाली गलौच वाले, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। आज मेरी डू यू फील समटाइम्स रिप्लाइंग देम, या फिर नो, आई रिप्लाई अ लॉट, आई हाँ, रिप्लाई अ अच्छा। लॉट। जैसे कोई एक इंसिडेंट या कोई एक ऐसा एग्जांपल बता सकते हो हेट कमेंट का जिसको आपने रिप्लाई करके कुछ कम्युनिकेट करने की सोची? एवरी डे, एवरी मोमेंट। अरे तेरे को कितने पैसे मिले, तू करण जौहर का डैश डैश है, तू ये है तू वो है। अब वो जब बोलता है तो मेरे को भी बहुत खुंदक तो आती है कि बोलना है, क्योंकि क्या है ना कि either you have to be brave enough to express yourself. I think I'm brave enough to express myself, come in front of the camera and say whatever I want to say. Okay. But I think you are a big coward that you're just putting in a comment and just leaving. And if I will counter it, what you will do is MCBC करके चला जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास क्या हथियार है? मैं ये बोलूंगा क्या ये आपकी अपब्रिंगिंग? अब जब मैंने ये लिखा कि क्या ये आपकी अपब्रिंगिंग है, तो फिर वो और माँ बहन होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर देता हूँ। और ब्लॉक करने में मेरी जो लिस्ट है, पर्सनल जो मेरी लिस्ट है, वो आज की डेट में करीबन 5,500-6,000 लोग हैं। मतलब लोग एक एक सब्सक्राइबर के लिए मरते हैं, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है सब्सक्राइबर्स की। भगवान की दया से यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता, टचवुड। और ये जो मैं सिर्फ पैशन के लिए करता हूँ ताकि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो यूट्यूब में ऐसे तरीके के लोग हों जो आपका मूड खराब करके चले जाए, ऐसा क्यों चाहिए? बराबर। वो ब्लॉक करने का है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए। वो जहां पर तुम्हें नेगेटिविटी मिलती है वहां तुम खेल रहे हो ना, वहां खेलो यार। ओके, एब्सोल्युटली। मैं सहमत हूँ इस बात से। बट थैंक टचवुड की ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है ही नहीं। अच्छा भाई, अपन ये जो लेटेस्ट मूवीज के रिव्यूज अपन नहीं कर रहे तुमसे, मुझे सुन के ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे खासे, बहुत सही है मेरा, बहुत सही है। जैसे ही आपने अपना ओपिनियन दे दिया ना किसी के अंदर, तो आप आज की डेट में मरे। आज लेटेस्ट ही न्यूज सुन लो। राहुल गांधी साहब कहते हैं, बेसिकली राहुल गांधी को राहुल गांधी ना लिया जाए अगर, तो वो ऑपोजिशन का कोई आदमी है, ठीक है। ऑपोजिशन के आदमी जाते हैं और बोलते हैं मुझे एक रैली निकालनी है। तो अब ये रैली को फेल कैसे किया जाए? तो रैली को फेल करने के तो 100 तरीके होते हैं कि जो आपका एजेंडा ड्राइव करने चाह रहे हो वो ही ठीक नहीं है, जिस चीज के अगेंस्ट जा रहे हो वो भी ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें कॉन्वर्सेशनल होती है। बट लेकिन अगर आपको ये बोले कि जो आपने टी शर्ट पहन रखी है ये 45,000 रुपए की, और सारा मुद्दा 45,000 की टी शर्ट के ऊपर आ जाए, सो व्हाट विल यू कॉल दिस? क्या बोले फिर ऐसे पे? द ओनली अनपेड गवर्नमेंट चैनल सो टू से वाज एनडीटीवी। वो भी बिक गया। मिस्टर अदानी लिंकेज विद करंट गवर्नमेंट, एवरीबॉडी नोज। तो फिर वो बचा क्या? फिर वो
कम्युनिकेशन भी जो आ रहा है वो इतना ज्यादा टाइट तरीके से आता है ना कि वो फिर आप सोचते हो कि एक ही तरीके से ड्राइव हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स अपार्ट फ्रॉम मूवी रिव्यूज या ऐसा कुछ जो आप देखते हो, ब्लॉगिंग है या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो यार मैं रेगुलर वो वीडियोस देखते हो? टेक्निकल वाले बड़े देखता हूँ। तो मैं जैसे? किसी जमाने में मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी में मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक मजा आता है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने में। तो कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है म्यूजिक कौन सा यूज करें, जिससे और किस तरीके से यू कैन यूज बैकग्राउंड जिससे आपको कोई स्ट्राइक वाइक बनाए। ठीक है। हम्म। कई बार आपके मोबाइल फोन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यू वांट टू जस्ट फिक्स दैट, तो वो मैं वो सुनता रहता हूँ। फिर बीच में बराबर। मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा था कि मैं गप्पे मारते मारते थोड़ा सा जैसे ना आगे स्टैंड, मेरा आगे स्टैंड है यहाँ पर, वो स्टैंड पे आगे मोबाइल लगा देता हूँ और कोई सीरीज चल रही है तो मैं एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ। तो ओके। एक्सरसाइज मतलब समझा नहीं। अच्छा। अरे तो, वाह। तो मैं ये मेरा जो स्टोर रूम कम शूट रूम कम जिम रूम है। वाह वाह तो मैं वाह वाह। कभी कभी बस यही कर लेता हूँ, और वो फिर मैं क- पहले वीडियोस बड़े देखता था। तो भाई कभी अगर राडा हुआ इनकेस, तो अपनी तरफ तो से एक बंदा खड़ा रहेगा। यार देखो, जो पावर यहाँ है ना वो हाथों में नहीं होती है। अपना तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो पंजाबी लोग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब तक इज्जत दे रहे हो इज्जत मिलती रहेगी, जब नहीं दोगे तो फिर हल्क बनने में 2 मिनट लगते हैं। बराबर। तो वो हल्क जब, और इसीलिए हल्क ना बने, इज्जत बनी रहे। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई एक लिहाज का पर्दा होता है वो मत गिरने दो, नहीं तो फिर एब्सोल्युटली। बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं। तो वो लिहाज का पर्दा बना रहे वो अच्छा रहता है। अच्छा, डू यू वॉच एनीमे तो मैं सिर्फ अभी या लेटेस्ट जो कोरियन सीरीज? कोरियन सीरीज तो मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज्यादा। कोई कोई अ, एक दो बताओ, जो अभी रिसेंटली आप देख के निकले ही हो बस। एक तो मैंने कोरियन में मैं आपको बताता हूँ जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। हम्म। मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट से ही बताता हूँ, तो अभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में ही है। हाँ हाँ। तो मैंने अभी इसका रिव्यू वगैरह भी डाला, और जो मुझे एक तो किंगडम मुझे बहुत अच्छी लगी। किंगडम जॉम्बीज के ऊपर थी, अगर बराबर। आपको आपने देखा हो तो वो काफी अच्छी थी। एक कोरियन अभी मैंने रिसेंटली दिया था, सेल योर हॉन्टेड हाउस। हम्म। वो थोड़ी भूतिया कॉमेडी टाइप्स थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। तो ये दो मुझे काफी अच्छी, थोड़ी अलग टाइप की लगी। फिर हेल बाउंड अच्छी थी, उसके अंदर काफी सारे ऐसे मीनिंगफुल, आई वुड से हिडन मीनिंग्स थे। हम्म। ह्यूमंस हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, वो एस्पेक्ट मुझे उसका काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तो वो सब मेरे को थोड़ी सी ठीक लगी है। बाकी एक प्लेयर पे मुझे कॉमेडी थ्रिलर बहुत अच्छी लगी थी रिसेंटली, मियाँ बीवी और मर्डर। अच्छा अच्छा। इंडियन वेब सीरीज है? इंडियन वेब सीरीज है, ये काफी अच्छी बनी है। जैसे Z5 पे उसी तरीके की थी ब्लडी ब्रदर्स। अच्छा। तो थोड़ा क्राइम, थोड़ा सा थ्रिलर, थोड़ा सा कॉमेडी, इस तरीके का मिक्सचर, ये काफी अच्छी लगी थी मुझे। जैसे उसको नहीं आई थी ये काली काली आंखें, आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो मस्त ये था। सब उसी जोन के अंदर है। अच्छा। थोड़ा ओके। कॉमिक, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा उस तरीके की चीजें। कोई पॉडकास्ट सुनते हो तुम? बहुत ज्यादा यार, मैं तो सब्सक्राइबर हूँ ऑडिबल का। तो हाँ। ऑडिबल में बहुत सारी आजकल कहानियां आती हैं, क्योंकि जब मेरा ट्रैवल होता है ना, तो हम्म 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो मैं कई बारी अभी एक लेटेस्ट में जो सुन रहा हूँ उसका नाम है नकाब। हम्म। मैंने अभी रिव्यू नहीं डाला है उसका, लेकिन उससे पहले जो मैंने डाला था वो डाला था आखिरी सवाल, साइको सैया करके एक आई थी, वो काफी बढ़िया थी। हम्म। वो काफी अच्छी थी। फिर अभी ऑडिबल में एक आई थी बेबी डॉल। अच्छा। ये काफी पॉपुलर भी हुई थी क्योंकि इसके अंदर जयदेव अलावत की आवाज थी, साथ में ऋचा चड्ढा थी। ओके ओके तो ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है। और अगर अपने थोड़ी लवी डबी सुननी है, जो थोड़ा रोमांटिक टाइप भी हो लेकिन थ्रिलर भी हो, वो माइन एंड यूअर्स करके है, उसके 2 सीजन आए हैं। हम्म। तो काफी अच्छा है पॉडकास्ट, तो मैं काफी सुनता हूँ यार। नहीं। और एक और है, अभी मेरे हाथ में फोन ही आ गया तो मैं अपनी देख रहा था मैंने क्या क्या देखा हुआ है।
ससुराल, वंडरफुल, ये सारे थ्रिलर काइंड ऑफ है? ये ससुराल वंडरफुल तो कॉमेडी, वो है, सेक्स कॉमेडी टाइप है। अच्छा। इसमें सानिया मल्होत्रा ने आवाज दी है, वरुण ने दी है, वरुण शर्मा ने आवाज दी है। काफी इंटरेस्टिंग है। ओके ओके ओके, मैं बुक्स भी सुनता रहता हूँ यार, मैंने बुक्स बहुत सुनी है ऑडिबल के ऊपर। एक सेपियन करके बुक आती है, ओके, वो मेरे ख्याल से जो भी धर्म वर्म की बात करते हैं ना, उनको वो बुक सुननी चाहिए। और एक उनको सुननी चाहिए शैरियट्स ऑफ गॉड। ये 2 किताबें हैं जो उनको अच्छे से रट लेना चाहिए, घोल लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि इंसान की उत्पत्ति किस जोन ऑफ अर्थ से हुई, कैसे हुई, कैसे कल्चर फॉर्म हुए, कैसे रिलीजन फॉर्म हुए, और जो लैंग्वेजेस को लेके या फिर किसी चीज को लड़ते रहते हैं लोग कि हम पहले आए थे, तुम पहले आए, तो काफी कंफ्यूजन इससे ना थोड़ी सी डिसॉल्व होती है। सेपियंस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना भी है। राइट। और युval नोआ हरारी उसका जो ऑथर है, इन सब बुक्स में एक चीज अच्छी है कि दोनों बुक्स के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ इंडिया है वो काफी सिग्निफिकेंट है, टू द एक्सटेंट दैट इट क्वेश्चंस द यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड और द वेस्टर्न वर्ल्ड एट लार्ज, कि why have they ignored the grand knowledge that India possessed. Okay, peak of hypocrisy, क्या 100 रुपए भी दे रहे हैं और ऊपर से हिपोक्रेसी भी बोल रहे हैं, क्या हो गया भाई? You accuse of being political, but you support Rahul Gandhi. We support Rahul Gandhi. हाँ, कुछ इस पे रिप्लाई करना चाहोगे? अरे भाई, मैं राहुल गांधी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हाथ जोड़ के। मुझे कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी से, मुझे किसी भी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। ये हम सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस को पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस के दायरे में ही करना चाहिए, टी शर्ट पे नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल बात है। ये उल्टा भी हो सकता था, अगर कोई प्रधानमंत्री के कपड़ों के ऊपर कोई अगर कोई क्वेश्चन उठा लेता तो ये भी गलत था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और दूसरा आपने लिखा है कि प्रतीक बरोड़े, सर प्रतीक बरोड़े से मेरे को कोई लेना देना नहीं है और मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, कृपया उनका नाम ना लें। थैंक यू। नाइस। रूपी सरदार, मैन ऑफ कल्चर पे कभी आओ। अरे बिल्कुल आएंगे, वो बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे तो ये तो हम हमारी तरफ से गलत चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो मानव, मेरे सवाल तो यहाँ पे खत्म होते हैं, बट एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट? यार मैं तो आपसे यही पूछूंगा सबसे पहले कि आप ऐसे इतना रिलेंटलेसली काम कैसे कर पाते हो, इतनी पेशेंस के साथ आप वीडियो ढूंढते हो, कंटेंट बनाते हो और उसको लोगों के लिए एक मीनिंग देना, उसके लिए वो करके कैसे कर पाते हो? ये लगती है। हाँ, ये एक्चुअली मेरे डैड ने बीज बोए हैं बचपन में। तो वो मुझे बचपन से फ्राइडे सैटरडे संडे मूवीज दिखाने लेके जाते थे। एंड सबसे अच्छी बात डैड की ये थी कि कोई भी इंडस्ट्री का मूवी होने दो, वो मूवी है तो देखना है बस। एंड कभी कभी मूवी, मतलब मैं एक पॉजिटिव सेंस में बोलूंगा, एडल्ट भी रहती थी। एंड डैड, तभी ऐसा नहीं था कि आपने रिव्यू देख लिया और रिव्यू से पता कर लिया कि यहाँ पे किसिंग सीन आने वाला है या कुछ एडल्ट आने वाला है, तब ऐसा नहीं था। तब बस आप जा रहे हो, आप सरप्राइज हो अभी क्या अंदर आने वाला। अभी अभी हमें बताना पड़ता है रिव्यू के अंदर कि किसिंग सीन है क्या, ये है क्या। तो वो उस मूवी के अंदर ही नेवर यूज्ड टू थिंक कि यार ये गलत सीन है। तो जब तक मैं 16 के नीचे था तो मेरे आंखें ढक लेते थे, बट स्टिल वो के बीच में जो गैप होता था ना, वहां से he used to know that कि ये देख रहा है, इट्स ओके। बट उनका ऐसा था कि मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ और ये भी मैच्योर्ड है, वेल इनफ है, इसको पता तो चलता ही होगा। फिर धीरे धीरे उनका हाथ आना बंद हो गया आंखों के सामने, और फिर बाद में मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आते रही मूवीज को लेकर। फिर धीरे धीरे करके, और तभी थिएटर्स था, इंटरनेट वगैरह इतना कुछ था ही नहीं, टीवी था और वगैरह। धीरे धीरे इंटरनेट चालू हुआ, फिर टॉरेंट आया, फिर वहां से मूवीज की बाढ़ आई डाउनलोड करने की, और फिर हम दिन में हॉस्टल में बैठे बैठे एक एक दिन में 4 4 5 5 मूवीज देखते थे। तो ये जो भी मेरा कंटेंट का पिटारा है वो सारा पास्ट का है, जिसको मैं धीरे धीरे करके याद करते रहता हूँ कि यार ये लोगों को बताना चाहिए। मेरा मेन मकसद तो यही था टॉप 5 टॉप 10 स्टार्ट करने का, कि मैं ढूंढ रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। मुझे खाली एक वो वॉच मोजो करके है,
इंटरनेशनल चैनल है वॉच मोजो, टॉप 10 क्रिएट करता है। हाँ, तो इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है, और ऐसा कोई चैनल चाहिए जो हिंदी में मुझसे बात करके बताए ताकि मैं ज्यादा रिलेट करूँ उससे। और अब बैक बेंचर्स में तो अपना होता ही था स्कूल टाइम में, यार तूने क्या देखा संडे को, और तूने क्या देखा, तेरे पास कोई डीवीडी है क्या उसका, अरे उसका डीवीडी यार कहीं से अरेंज करा, बहुत अच्छी मूवी। यही बात हम करते थे मूवीज के बारे में। एंड आई यूज्ड टू बी दैट गाय जिसके पास वो मूवी है अवेलेबल। अब वो कैसे है, उसने कहाँ से की, वो नहीं पता। तो क्लास में एक प्रेजेंस ऑफ अटेंशन भी ग्रैब रहता था मेरी मेरी तरफ से, कि मेरे पास लोगों का, कि भाई इसके पास तो कुछ भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने उसको मकसद बना लिया अपना क्लास के अंदर, कि भाई मेरे को मूवी कहीं से खोज के लानी है। जो सबको पता है वो तो सबको पता है, बट जो सबको नहीं पता है वो ढूंढना है अपने को। तो तब मेरे से को तो तुम्हारे वीडियो में एक चीज थोड़ी सिग्निफिकेंटली अलग जो लगती है ना, जो बाकियों में नहीं दिखती है, वो ये दिखती है कि देयर इज अ वेरी कंपेलिंग रीजन व्हाई टू वॉच इट। तो ये इट इज एन आर्ट ऑफ रियली एक्सप्लेनिंग, सेलिंग दैट कंटेंट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू इट। तुम्हारे जैसे बहुत सारे चैनल ऐसे खुल गए हैं छोटे बड़े, या फिर वो वीकली मंथली अपडेट्स देते हैं कि ये आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। उनका भी अटेम्प्ट होता है बताने का, लेकिन वो क्या बताएंगे, ये एक रोमांटिक थ्रिलर है, इसके अंदर दो लड़का लड़की है, अब उतने में वो खत्म हो गए। बट आई हैव सीन योर एक्सप्लेनेशन गोज बियॉन्ड, so you really get excited about it. It is as if there is a separate trailer का narrative that you're seeing and you get excited about watching it. तो वो I think relatability काफी high हो जाती है उससे, then you really want to see it कि यार ये तो मुझे जरूर देखना है। और मानव एक्चुअल में इसमें कोई ऐसा स्किल वगैरह भी नहीं है। अगर आप एक मूवी देख भी लो, सिर्फ देख लो, हाँ, और कुछ क्राइटेरिया में नहीं बोल रहा, तो आप रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि उस मूवी का इम्पैक्ट आप पे इतना हो ही चुका होगा कि आपके वर्ड्स ऑटोमेटिकली अंदर से निकलेंगे कि क्यों उसे देखना चाहिए। जस्ट लाइक कि आप मूवी देख के घर पे आए, घर वाले ने पूछा भाई क्या भाई अच्छी है, तो हम जाते हैं सब कल, तो आप बताते हो ये अच्छा था वो अच्छा था, तो हर कोई रिव्यूअर बन ही सकता है। बट द थिंग इज अभी चीजें इतनी फटाफट अवेलेबल हो रही है इंटरनेट पे, टाइम स्पैन इतना कम हो गया है कि पीपल स्किप द मोस्ट बेसिक पार्ट की देखना है, बस देखना वाला बेसिक पार्ट ही स्किप कर दिया, और किसी का टेक्स्ट किया हुआ रिव्यू या गूगल रिव्यू या आईएमडीबी का रिव्यू पढ़ के ही हमने चेप दिया रिव्यू के अंदर। इसीलिए जो तुमने कहा ना कि अच्छी थ्रिलर मूवी है, क्या अच्छा है, मेरे को अच्छा बता पहले तो। अच्छा एक और चीज, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेरे को बताओ मानव, कि ये रिव्यूअर फेक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटेस्ट मूवी का रिव्यूज देखना है, मैं तो डालता हूँ नहीं लेटेस्ट मूवीज का, बट मुझे देखना है किसी का, तो मैं पता कैसे करूँ? ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपको ये पता करना है ना कि ये बंदा चेप के रिव्यू दे रहा है या फिर ये किसी का रिव्यू सुन के दे रहा है, तो आप क्या करोगे, जब 2-3 रिव्यू सुनोगे ना तो उनकी कॉन्वर्सेशन सेम जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी। पहला क्राइटेरिया। दूसरा, दे विल टॉक इन थर्ड पर्सन। मैंने देखा हीरो को अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया, मतलब क्या, उससे ज्यादा मुक्के नहीं गवाए या उसको डायलॉग नहीं दिए, क्या नहीं हुआ। यू मीन टू से एग्जांपल या फिर थोड़ा इलेबोरेशन? इलेबोरेशन बहुत कम रहता है इनका, ये सब थर्ड पर्सन में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, गाने ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं थे मतलब क्या, म्यूजिक ज्यादा अच्छा नहीं था मतलब क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो मानो। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एकदम गौर करे कि कैसे पता करे कि ये बंदे ने मूवी देखी भी है कि नहीं, जो ये रिव्यू डाल रहा है इतना फटाफट इतना फास्ट। और ये इसमें ना सब आते हैं, बड़े मिलियन सब्सक्राइबर से लेके, मैं से लेके, मानव से लेके, छोटे से छोटे 1500 सब्सक्राइबर तक सारे आते हैं। और जो ये लोग ऐसे थर्ड पर्सन में बात करते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि ना, जैसे यार हीरो और हीरोइन के अंदर इक्वेशन ठीक नहीं थी। अब ये इक्वेशन ठीक नहीं थी मतलब क्या, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या होना चाहिए था। हाँ, तो वो सब चीजों का इशू रहता है। तो या तो आप उनसे डिमांड करो कि भाई ठीक है, आप ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे, ठीक है हम मान लिए, अब आप एक काम करो, आप एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाल सिंह चड्ढा या फिर अभी ब्रह्मास्त्र के ऊपर एक सुबह रिव्यू दिया, अब शाम को इतनी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं देखी होगी तो पता होगा। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन कराओ तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी में है।
अच्छा मानो, एक मिनट, हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट है, यू वुड ऑल्सो लाइक टू रीड इट, श्री हर्षा की तरफ से। आई एग्री यू बोथ मोस्टली, आई ऑल्सो अप्रिशिएट ऑनेस्ट रिव्यूज, थैंक यू सो मच। यही तो मैं बोल रहा हूँ हर्षा, कि यार थोड़ा तो टाइम दो, तो हमारी पूरी नहीं बट कई थॉट्स हमारे मैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच यार। अगर मैं बताऊं अभी, हाँ, जो मैंने मैक्सिमम अभी जैसे लाइव में देख रहा था, तो 600 700 800 लोग आ गए थे अभी बीच में। हाँ, ये सब लोग जो आए हैं या जो डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन का पार्ट बन रहे हैं, इतनी इतनी देर तक सुन रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग लाइव चैट पे लगे हुए हैं, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कहीं ना लोग अब अक चुके हैं नेगेटिविटी से। वो लोग परेशान हो गए हैं कि कब तक हम वही रोना सुनते रहेंगे। मैंने भी अपने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो सबने ये बोला यार हम फंस गए हैं यार, ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे पा रहे। बराबर बराबर। आपके घर में अगर बच्चे हैं, तो आपके घर में बच्चे जब आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे ना हिंदी में मैं फेल हो गया, तो अब उसको क्या बोलोगे कि ले साले तू कैसे फेल हो गया, मैं तेरी फीस देता हूँ, मैं ये दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। हाँ, अदर वे ऑफ डूइंग इट इज दैट बच्चा आप इंग्लिश में पास हो गए, आप इसमें पास हो गए, उसमें पास हो गए, सब में अच्छे नंबर है, आपका ना ये थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, इफ यू वांट आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद यू, ट्यूशन चाहिए आप वो बता दो। ये अगर आप कर लोगे ना, तो आपका जो ड्रीम है कि आपको साइंटिस्ट बनना है, बन पाओगे। लेकिन ये क्लियर करना जरूरी है, मेरे को बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूं। सो यू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ समबडी सक्सेस और इम्प्रूवमेंट प्लान। तो बराबर। यू कंप्लीटली बैशिंग इट कि भाई तूने ये मूवी ऐसी बना दी, तूने ये मूवी वैसे बना दी, भाई तू बना के दिखा दे, अगर तेरे को बनानी आती है तो। नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ये तो बता दो कि ये नहीं था तो क्या होना चाहिए। करेक्ट। ये बोल देना कि लव स्टोरी कम होनी चाहिए थी ब्रह्मास्त्र में, ये बहुत ही लेम और बहुत ही लूज स्टेटमेंट है। एक एग्जाम्पल के साथ कोई समझा दे या कोई बोल कोई दे, समझाए और लगता है। तो क्या है ना, देखो अगर 1.3 बिलियन लोग इसको सुनेंगे, तो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि इस इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, और आपकी जो टोन है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी कि मैं चेंज लाना चाह रहा हूँ, करेक्ट। तो या चाह रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप जब नेक्स्ट उसका कंटेंट देखेंगे उसी इंसान का, तो बेहतर होगा। अभी जैसे अभी जगतपुरी का जो लाइगर आया, हाँ हाँ। उससे पहले उसने हिट्स भी दी, लेकिन ये वाले उसका हिट नहीं हुआ, उससे पहले वाली मूवी भी हिट नहीं हुई, तो धज्जी उड़ा दी पकड़ के, मतलब उड़ा ही दिया बेचारे को। मतलब वो डीमोटिवेटेड हो गया, उसने अपना बोला कि भाई मैं तो सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, तो ये सब तक हो गया। तो वो इसीलिए हो गया कि द पीपल जस्ट स्पिल पॉइजन। तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो होता नहीं है। और दूसरा, नेपोटिज्म आई थिंक इज नॉट अंडरस्टूड बाय पीपल। नेपोटिज्म को लेके भी लोग रोते रहते हैं। आज की डेट में जो कोई नया हीरो भी आता है, जैसे अब कार्तिक आर्यन है, कार्तिक आर्यन बाहर का है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग उसको। अब जरूरी नहीं कि कार्तिक आर्यन कोई टॉप मोस्ट एक्टर है, वो अभी आज की डेट में उसकी फेवर इसलिए चल रही है क्योंकि वो आउटसाइडर है। लेकिन लेट्स से वो और मेच्योर एक्टिंग करने लग जाता है, सब थम्स अप देते हैं, मैं भी थम्स अप देना शुरू कर देता हूँ, आगे उसका एक बच्चा भी आता है, वो भी लॉन्च होने लग जाता है। तो अब क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? शाहरुख खान आउटसाइडर था, अब उसके जो बच्चे आएंगे, क्या वो नेपोटिज्म हो गया? ये तो जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन उसी प्रोफेशन में आएगी जिसने फादर ने सक्सेस देखी। अगर फादर लॉयर था, उसने सक्सेस देखा, उसने बोला बच्चे आप भी बन सकते हो। बराबर। तो बोला कि इज द किंग वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, इसमें एक दो चांसेस मिलेंगे आपको, उसके बाद आप फेल हो जाओगे। आप ये देखो कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे नेपोटिज्म वाले सक्सेस केसेस होंगे 10%, 90% तो फेल वाले ही हैं। बराबर। बल्कि हाँ, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा है, बोला जाता है द बिग बॉयज क्लब, दैट इज द तेलुगु इंडस्ट्री। इट इज टेक्निकली एंड प्रोफेशनली कॉल्ड एज द बिग बॉयज क्लब। बट वहां पर लोग मेच्योर हैं, वो बोलते हैं कि जी हम टैलेंट देख रहे हैं, हम ऐसे नहीं जज कर रहे हैं कि रामचरण किसी का बेटा है। वो बोल रहे हैं रामचरण अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। एब्सोल्युटली। आशुतोष ने कमेंट किया है, मैं मानव सर का हर रिव्यू देखता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड थैंक यू सर नेक्स्ट वीडियो भी डाल दो अब। सॉरी भाई, कल शाम को 7 बजे वीडियो आ रही है, आप लोगों को
एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला कंटेंट। देखो यार, कसम से बता रहा हूँ आप लोगों को, जब नहीं मिलता ना कंटेंट तो नहीं मिलता, मतलब जबरदस्ती नहीं हम यार लिस्ट। मैं कहूँ कि तुम एक कंटेंट बनाओ यार मेरे कहने से। हाँ बोलो बोलो कौन। मुझे ना टॉप 10 एंटी हीरोज के ऊपर एक बनाओ, इंडियन एंटी हीरोज के ऊपर। हाँ इंडियन। इंडियन टॉप 10 एंटी हीरोज, और उसमें एंड तक ले जाना ऋतिक रोशन को, विक्रम वेदा तक। हाँ अगर वो मूवी रिलीज होती उस टाइम पे कर सकते हैं, अच्छा आइडिया है बिल्कुल। नहीं तो अभी फिलहाल जो विक्रम वेदा रिलीज होगी उसी में ले जाना, इसको ले जाना विजय सेतुपति तक। बराबर बराबर, श्योर। मस्त कंटेंट होगा। जयेश का रिव्यू है यहाँ पर भाई। जयेश तो बोल रहा है कि आपको याद है ना कि जयेश जयेश तुमको याद करने की जरूरत नहीं यार, तुम हमारे दिल में हो। डू चेक आउट जयेश का रिव्यू एनीमे लवर्स के लिए, बहुत सही चैनल है जयेश का रिव्यू। ओके। हाउस ऑफ ड्रैगन्स, हाँ जी, हाउस ऑफ ड्रैगन्स तो देख लिया मैंने। अरे तुमने ये देखा क्या, रिंग, पावर ऑफ रिंग, बहुत ही हाई बजट वाली बनी है अब तक की अभी सबसे। एक एपिसोड देखा मैंने। एक्चुअली जब जैसे मैंने लोगों को बोला ना कि मैंने हैरी पॉटर भी नहीं देखा, फर्स्ट देखा सिर्फ, फिर मैंने बोला कि मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी नहीं देखा, तो फिर लोग कहते हैं यार तुमने वो भी नहीं देखा। मैंने बोला यार ऐसी कौन सी वो महाभारत या रामायण का नहीं क्या। उसका कुछ 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 लेना देना नहीं है। एक वो साल हो गए यार, डेकेड चला गया उन मूवीज को। अब वो मूवी देखोगे तो मे बी उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। तो रिंग ऑफ पावर तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। आई गेस 4 एपिसोड या 3 एपिसोड आए हैं, मैंने 2 कंप्लीट किए जिस दिन आए थे उसी दिन। और है भाई, हाँ मस्त है एकदम, विजुअल ट्रीट है। अगर पहला मैंने देखा है, उसके बाद भी और आगे 2 और आ गए, वो देखता हूँ। हाँ मंडे का मंडे आता ना। यस 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 यस। अच्छा, मैंने अभी इंडियन ओटीटी, इंडियन वेब सीरीज के ऊपर मैंने ये नोट किया है, ये जो होइचोई करके एक ओटीटी ऐप है, इनके वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा डार्क और इम्पैक्टफुल निकल के आते हैं, जस्ट क्या बिकॉज वो डार्क डार्क रहते हैं, बहुत ज्यादा डार्क रहते हैं। ओटीटी का क्या नाम है? होइचोई। हाँ होई चुई, उसका डब्ड वर्जन एमएक्स प्लेयर पे भी है। हाँ कई सारे वर्जन रहते हैं, उसमें से मैंने अभी करागर देखा। एक काफी टाइम पहले मैंने बट बंगाली में है, इसको भी वो लोग डब करने वाले हैं हिंदी में, तब भी देख सकते हो। बट बहुत बहुत ज्यादा डार्क रहता है, और ऐसा लगता है कि ये कुछ है कंटेंट जो नहीं, हटके। इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आप इसका कंटेंट देखो ना वही चोरी का। और लो बजट, एकदम लो बजट, बांग्लादेश के एक्टर्स डायरेक्टर्स रहते हैं वो, उस मस्त बनाते हैं एकदम। इसमें एक मैंने कंटेंट देखा था, वो चित्रहीन, वो तो उसके 2-3 एपिसोड आ गए हैं। हेलो देखा था मैंने, हम्म। हेलो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और एक ये, हाँ, एक तांत्रिक करके है, तांत्रिक। तांत्रिक। हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखना। ओके ओके। इसका बंगाली वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है नेक्स्ट। और एक और भी है इसका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, एक दो और भी हैं, तो याद नहीं आ रहा मुझे, काफी टाइम हो गया। बोंकेश तो है ही, खैर बोंकेश भी देख लेना इसके अंदर। एक्चुअली आजकल तो मैं इतना ज्यादा कंटेंट देखने लग गया हूँ कि जब नेक्स्ट सीजन आता है तो मैं भूल ही जाता हूँ कि क्या था। मुझे 101% अपने पुराना कुछ, अगर कुछ लिखा है कहीं तो वो देखना पड़ता है जो कि फोन में होता है, या फिर मैं रीकैप आते हैं कई लोगों के वीडियोस, तो सीजन 1 का रीकैप दोबारा देखना पड़ता है, अपना ही रिव्यू दोबारा देखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था पहले। तो बिल्कुल भूल जाता हूँ, बैक टू बैक इतना कंटेंट होता है ना। अभी कोई मेरे से हफ्ते के 1.5 हफ्ते के बाद अगर बात कर ले ब्रह्मास्त्र में, तो मैं कुछ ना कुछ तो भूल जाऊंगा। तो हाँ जितना फ्रेश अभी है उतना ही रहता है। असुर 2 का अपडेट, असुर 2 आ रही है यार, दिवाली पे आ रहा है, और सितंबर एंड तक आपको वो टीजर वगैरह भी देखने को मिल रहा है। द मूवी मास्टर ने पूछा है अभी भाई शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते, आई आप उसमें भी कुछ हटके करोगे, लव योर कंटेंट, थैंक यू भाई। शॉर्ट्स का भाई ऐसा है कि वो है, फ्यूचर है, और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं।
एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ यूट्यूब मेंबर जो होंगे उनको भी मैं अनाउंस करने ही वाला था अभी। एक साथ बल्क में मैं शॉर्ट्स का सोच रहा हूँ स्टार्ट करना, और इट वुड बी लाइक कि जो मैं चाहता हूँ नॉलेज मुझे, जो मैं लेता रहता हूँ मूवीज के थ्रू, प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी एक्चुअल क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी, लॉन्ग टेक शॉट्स क्या होते हैं, मोनोलॉग्स क्या होते हैं, ये सब के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स नहीं है तो उस पर बनाएंगे कुछ। और मैं काफी हाँ काम भी चालू कर दिया है इससे। एक्चुअली मैं मेन मकसद यही है कि मेरा नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और हाँ मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा तो मैं उसमें पिक कर सकता हूँ मूवीज देखते वक्त। और ये बात मैंने नोटिस की है, पहले जब भी मूवी अपन देखते थे तो सिर्फ ये देखते थे कि एंटरटेनमेंट मिल रहा है क्या, बराबर, लेकिन अब अपन को एंटरटेनमेंट से किक नहीं आती है। पता नहीं मानो तुम्हारे साथ होता होगा कि नहीं, अब मेरे को एंटरटेनमेंट से किक नहीं आती है। अब मेरे को चाहिए उसके टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट, कुछ चीज, जैसे लॉन्ग टेक शॉट्स मुझे किक देते हैं। अब डायरेक्टर ने क्या बिना कट किए एक्टर सारे आ रहे हैं, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, और एक ही सीन में कैसा उसको बिठाया होगा, वो चीज किक देती है। सिनेमेटोग्राफी में ऐसा नहीं मुझे एकदम कुछ हरियाली में लेके जाओ या माउंटेन्स में लेके जाओ। जैसा तुमने कहा कि एक कांच का ग्लास है, उसके अंदर कीड़ा घुस के अंदर जा रहा है, उसमें घूम रहा है, वो भी एक तरह की सिनेमेटोग्राफी होगी, तो वो बहुत ज्यादा किक दे रही है। मतलब छोटी छोटी चीजें किक देती है जब आप मूवीज को समझना स्टार्ट कर देते हो। अभी एक मूवी आई थी रिसेंटली, एक्शन मूवी है वो, उसका नाम अगेन जैसे मेरी मेमोरी है बताता हूँ। वो वन टेक मूवी बोला जा रहा है उसको, लेकिन अगर आप देखोगे उसको, कार्टर। हाँ हाँ कार्टर। वो कार्टर में बहुत स्मार्ट कट्स हैं, वो ऐसे कट्स हैं जो आपको, वो काफी इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन करने के लिए। है कार्टर कार्टर कार्टर, यस यस, स्टोरी एकदम फुद्दू है, मतलब वो पूरा लॉजिक है, बट क्या एक्शन सीन है यार। मैंने उस पे, हाँ उस पे मैंने रील भी बनाया था, इंस्टा पे डालना। बट हाँ ऐसे कर सकते हैं, रील बना सकते हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यस मानव, एनीथिंग एल्स? बहुत बढ़िया यार, अब नेक्स्ट हम मिलेंगे दोबारा से, बिल्कुल। फिर मूवी के बारे में भी बात करेंगे, इधर उधर के बारे में भी बातें करेंगे। नो बट मानव, दिल से थैंक यू सो मच। आई विश कि, आई होप ये पहला जो तुम्हारे साथ कॉन्वर्जेशन है, पॉडकास्ट है, ये कुछ तो हमारे लिए, कम्युनिटी जो है हमारी रिव्यू कम्युनिटी, उसके अंदर पॉजिटिविटी ले आए कि जितनी हमने अभी तक बात की उस हिसाब से। और जो तुमने अपना नॉलेज शेयर किया है, गाइस डू चेक आउट हिज चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट्स, मूवी रिव्यूज एंड एवरीथिंग। एंड द गुड थिंग इज अपना लाइव पे 821 लाइक्स हो चुके अपने इस लाइव सेशन को, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं भूल गया कि हाँ गाइस, आप प्लीज लाइक भी कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट के बातों के अंदर। मैं ऐसे कैसे भूल सकते हो यार, यूट्यूबर और लाइक बोलना भूल गया भाई, पहला पहला पॉडकास्ट है, कुछ पता नहीं क्या बोलना होता है, बट स्टिल कोशिश ये करूंगा कि इस वीडियो को अलग से चैनल पे भी डाल दूं, मूवी शूवी के ऊपर, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो दोबारा अगर देखना चाहें, या फिर बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखना चाहेंगे, yes, तो yes. I think we have done a decent attempt considering this is our first time. first time. ठीक है, cool, thank you cool, so much cool. Manav. Thank you so much, dude, and wonderful talking. Keep progressing, keep spreading the love and positivity. Same to you यार, same to you. कभी कुछ भी रहे, please do feel free to contact. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. पूरे कमेंट सेशन को सल्यूट, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।